जब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था तानाजी, तो सब में मुझे हर बार मुझे फ़ोन आता था कि सर वी वांट यू टू प्ले महाराज। मैंने किया एक बार, बट आई कांट बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। इट्स नॉट अ फॉर्चुनेट इंडस्ट्री, आई वुड से। मुझे बहुत दुख है कि इतने टैलेंटेड लोग हैं, उनको उनका ड्यू नहीं मिलता। मुझे बहुत तकलीफ होती है, बट मैं अपने आप को बहुत अच्छा एक्टर नहीं मानता हूँ। पार्टीज़ में नहीं जाता मैं, बहुत कम। मतलब मुझे सुकून चाहिए, मुझे सो के मिल रहा है। मैं अक्षय कुमार का छोटा वर्जन हूँ, और मेरा एक मोटो बहुत क्लियर था पहले से कि मुझे वो हीरो वाला ब्रैकेट, राजमौली सर ने ऑलरेडी पिक्चर डब कर ली थी। मेरे को फ़ोन आया, मुझे लगा कि ये कुछ अलग तो है, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि यार ये इतना बड़ा हो जाएगा। वैसे भंसाली बहुत चैलेंजिंग है, जान निकाल देंगे आपकी। आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई फादर, वेरी वेरी क्लोज टू माई फादर, और मेरी आदतें भी बहुत उनकी जैसी हैं। इट वाज टू अर्ली फॉर हिम टू गो यार। मतलब आई फील सैड फॉर माय मॉम, और मैं वो प्राउडली कहता हूँ इस चीज़ की। कंटेंट में आई थिंक मराठी फिल्म आउटस्टैंडिंग है, तो सब बढ़िया है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं शरद केलकर, जहां उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। ग्वालियर से निकलकर कैसे मुंबई आए और कैसे बॉलीवुड पे छा गए। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने साउथ की मूवीज़ में अपनी आवाज़ से पहचान बनाई और पूरे भारत में वो फेमस हो गए। साथ में ही उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में कैसे सुधार किए जा सकते हैं, इन सब को लेकर खूब सारी बातचीत हुई है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही है कि जब ग्वालियर से चले थे मुंबई के लिए, हाँ, तो आपको पता था इतने सारे टैलेंट है या वक्त ने सिखा दिया? वक्त ने सिखा दिया यार। करता क्या, मरता क्या नहीं करता, कहावत है ना वैसी। कि जब क्या होता है ना कि आपके पास जब खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो आप वो कुछ कर बैठते हो जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होता है। तो मेरा हाल कुछ ऐसे ही था कि यार अभी करना ही पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नहीं है अपने पास में। तो फिर धीरे धीरे वो आपके जो हिडन चीज़ें होती हैं वो बाहर आती हैं। बट एक ही मोटो था लाइफ में जो शुरू से है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी जहाँ पहुँचा हूँ, बट एक पहले से, मतलब मैं बचपन से बताता हूँ मैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सीखने की बहुत, मतलब एक होता है ना, दादा। हमारे ग्वालियर की मुरैना के हो ना, हाँ। चुल है मतलब। सही शब्द। हाँ, कि वो सीखना, कोई भी नई चीज़ हो तो उसको कैसे, जहाँ जान का खतरा ना हो। मतलब मैं पहले ही डिस्क्लेमर डालता हूँ कि जो भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि यार ये करना चाहिए, यार मज़ा आएगा इसमें, या फिर कुछ अचीवमेंट या कुछ होता है ना, आपको एक खुशी मिलेगी इस चीज़ से, तो वो करना, ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। और वो जब सीखते रहते हो ना आप, तो उसके अंदर फिर और एक्सेल करना, और एक्सेल करना, और एक्सेल करना। फिर अगर वो एक लत, इस चीज़ की लत पड़ जाए ना, तो वो बहुत अच्छा होता है मेरे ख्याल से। तो वो एक लत है थोड़ी सी। डिफेंस में क्यों जाना चाह रहे थे? अच्छी हाइट थी या वो घर का माहौल देख के जाना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। डिफेंस मतलब एक शुरू से यार, हम अब देखें ना, उस टाइम माहौल ही ऐसा था, है ना, सिचुएशंस ऐसी थी उस टाइम पे कि अ, बहुत ज़्यादा टेररिज्म। और आप देखेंगे उस टाइम पे तो 93 है, उस टाइप की बात करें हम, तो कहीं ना कहीं अंदर से कौन खोलता था कि नहीं यार देश के लिए करना है कुछ। और जब आप स्कूल में होते हो या कॉलेज में होते हो, तो और ऐसी चीज़ें हो आसपास, खबरें मिले आपको, तो और ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ करें। और फिर जब आपके पास कैपेबिलिटी है, आप जा सकते हो वहाँ पर, आपके पास कोई ऐसा फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है या मेंटल नहीं है, या आप स्ट्रांग हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, तो वाई नॉट। तो वो एक था। बाकी कुछ दोस्त थे, जैसे जब मैं जब कॉलेज में था, तो कई सारे ये अपने आर्मी के ऑफिसर्स और जवान्स आते थे हमारे कॉलेज में प्रैक्टिस करने के लिए स्पोर्ट्स की। वो देख के लगता था कि यार डिसिप्लिन लाइफ है यार, मतलब ये। और हर आदमी उनसे अदब से बात कर रहा है, हर आदमी उनको एक इज्जत दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक एक प्राउड सा फील लगता था कि यार ये ज़िंदगी है यार, इन लोगों को कितनी इज्जत है यार। राइट। तो कहीं ना कहीं वो एक उस टाइम पे माइंडसेट था। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया वो, मैं कॉन्फ्रेंस से बाहर हो गया, बट ठीक है, लाइफ हैज़ इट ओन ओन कॉल। तो फिर इंजीनियरिंग। भी करने पिताजी इंजीनियर थे। हाँ। तो हमारे मराठी स्पेशली लोगों में ऐसा होता है कि जो पिताजी को बनेंगे वही बेटा बनेगा। हाँ। और आई थिंक हर जगह ऐसा आ था। जाए। बट हमारे यहाँ स्पेशली महाराष्ट्र में ना, बहुत सर्विस क्लास जो है ना, वो बड़ा ऐसा मैटर ऑफ प्राइड होता है कि हमारा बेटा एक राइट। सरकारी नौकरी में है, या इंजीनियर है, या डॉक्टर है। ऐसा बिजनेस हम लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है। नहीं होता। और प्राइवेट नौकरी भी समझ में कब कब चली जाए पता नहीं, ऐसा होता है। सरकारी नौकरी मिल गई तो सेट है। तो पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो बचपन से ही वो फीडिंग होता है ना अंदर दिमाग में कि इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो
हो भी गया सिलेक्शन, लेकिन फिर वो इतनी दूर ब्रांच थी कि मैं गया ही नहीं भिलाई, और जो मुझे स्ट्रीम चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने कहा एक और ट्राई करते हैं, फिर तब तक फंस गए, तो नहीं हो पाया। कहाँ फंसते हैं उस एज में लड़के। हाँ, वो बहुत शॉर्ट में बड़ा बात ऐसा करके आप निकल जाते वल्नरेबल हो। एज होती है वहाँ पर, मतलब आप अगर थोड़ा सा भी फिसले तो फिर मतलब वहीं रह जाते हैं। बस खत्म। अच्छा सर, ये इंजीनियर्स की क्वालिटी क्या होती है? हर जगह पे फिट हो जाते हैं? एक्टिंग है या कुछ किसकी? इंजीनियर्स जो होते हैं इंजीनियर्स की हाँ। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं अपनी इंडस्ट्री में। हाँ, नहीं नहीं, क्या होता है देखो यार, मैं हमेशा मतलब बोलता हूँ कि चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। दैट मेक्स योर ब्रेन एक्टिव, है ना। तो मैं भी बोलता हूँ, मैं कई जगह कि मैं भले ही लोग मानते हूँ, बट मैं अपने आप को बहुत अच्छा एक्टर नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को स्मार्ट एक्टर मानता हूँ। स्मार्ट। और वो स्मार्टनेस बिकॉज ऑफ ऑल दिस एजुकेशन और एकेडमिक्स जो किया है, या फील्ड में जो काम किया है, नौकरी की है, यानी कि उसकी वजह से है कि हमें वो ग्रैस्पिंग पावर थोड़ी सी क्विक होती है। और तो आई थिंक पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लोग माने या नहीं माने, बट मेरे हिसाब से मैं जितने नए लड़के भी आते हैं मैं उनको बोलता हूँ भैया पहले एजुकेशन कंप्लीट करो, बिकॉज बाकी सारी जगह पे ना एक एज लिमिट होती है काम की। एक्टिंग में कोई एज लिमिट नहीं है, ये अच्छी चीज़ आप है। 80 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट फिनिश योर एजुकेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, व्हेन यू फील दैट कि अब मुझे वो एक्सपीरियंस मिल गया है लाइफ में जो मुझे चाहिए, जो मुझे शायद आगे यूज़ करते आएगा, और आपको अगर एम्बिशन है एक्टर बनने का, तो बट पढ़ाई, एक बेसिक पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। मतलब थोड़ी ज़्यादा ही कर दी थी मैंने तो, बट लेकिन आपने तो एक्टिंग का कोई कोर्स भी नहीं किया, लेकिन आज लगातार मैंने कहा था मरता क्या नहीं करूँगा। क्योंकि घर चलाना है, शादी कर लिए तो ये तो सीखना ही पड़ेगा ना। मतलब ये जब घुसे हैं जरा, वो ना कि जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, क्या डरना। तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और वो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ सिखा देती हैं यार। मतलब आपको एक बार रिजेक्शन मिलता है, 2 बार मिलता है, फिर आपको लगता है कि यार भाई कमी, आप सामने लो कितना भी दोष दे दो, उस टाइम लगता है ना सर कि सारे निकाल दिया मेरे को, गाली देते हो चार, तो बाहर में आके बैठ जाते हो, फिर सोचते हो, फिर रोते हो बैठ कि यार मेरे में क्या कमी थी, क्यों निकाल दिया मुझे, मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने वो नहीं किया, मतलब ऑनेस्टली मैंने एनालाइज किया कि यार अब मैं हकलाता हूँ तो हकलाता हूँ, अब ये है प्रॉब्लम, इसको तो हटाना पड़ेगा ना लाइफ में से। और टचवुड किस्मत, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्षय कुमार भी बोलता है, मैं भी बोलता हूँ कि यार एक बहुत बड़ा परसेंटेज आपकी किस्मत का है आपकी लाइफ में। वो अगर साथ में है तो टैलेंट भले ऊपर 19-20 हो, किस्मत साथ में तो आप कहीं कहीं, बहुत सारे एक्टर्स इसका एग्जाम्पल हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, आई एम नॉट Yes, सेइंग yes, दिस, बट किस्मत साथ में नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आई फील सैड अबाउट देम कि यार बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बट वो किस्मत साथ नहीं दे रही है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जो मेरी लाइफ में मैंने देखी है, लोगों की लाइफ में भी दिखती है, और मैंने लोगों को सलाह भी दी है, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आपका वक्त आता है यार, वो चक्री घूमती रहती है आपके वक्त की, और वो एक जब वक्त आपके फेवर में आता है ना, राइट। हमको बस उस टाइम का वेट करना होता है। हमारे ह्यूमन बींग्स में सबसे बड़ी वीकनेस ही पेशेंस की है, कि धैर्य नहीं है हमारे अंदर, हम वो धैर्य रख नहीं पाते। ऑब्वियसली परिस्थितियाँ मुश्किलें सब होती हैं, आसपास फैमिली है, बट वही कठिन समय निकाल लिया ना आपने, तो फिर लेकिन वो जो वक्त आता है उसकी जो तैयारी होती है वो एक नॉन स्मार्ट स्टॉप है, एक्टर बहुत तैयारी तो पहला नॉन स्टॉप है सर आपकी, राइट, आपको आपके एफर्ट्स में कमी नहीं हो सकती है, राइट। उसकी आपको बस उस एफर्ट्स के साथ उस टाइम का वेट करना होता है। पहला रिजेक्शन आपने कैसे फेस किया? कैसे फेस किया, मतलब यार जब एक शो में कर रहा था, सोनी का शो था, 3-4 दिन शूट किया, तब तक तो रोल अच्छा था, बट 3-4 दिन तो डायलॉग नहीं थे, एक आध लाइन होती थी, तो वो सांस भर भर के डायलॉग बोल दिए उस टाइम पर, तो एक लाइन। फिर 5वें दिन बहुत से डायरेक्टर थे, अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है अभी, बट एक पेज का सीन था मेरा, मेरे को ही बोलना था सब, और हुए ना मुझसे यार, मतलब फंबल कर जाऊँ, अटक जाऊँ, बोल ही नहीं पाऊँ, हकला जाऊँ उसमें। डायरेक्टर वो वेरी स्वीट है, उन्होंने मुझे कुछ 20-21 टेक दिए, सर वो भी परेशान हो गए, बिकॉज टीवी में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना करें। 12 बजे शुरू हुआ, वो 3 बज गया था, वो एक ही खत्म नहीं हो रहा है। मैं भी बाहर आया, मैंने कहा अरे नहीं हो पाएगा अपने से, अपन उस लायक है नहीं अभी कि अपन ये कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने ही फ़ोन कर दिया, मैंने भी बोला कि हाँ यार ठीक है, आपको लगे रिप्लेस करना है कर दो, क्या करेंगे, तो कर दिया, रिजेक्ट निकाल दिया शो से। बट फिर वही लगा कि यार अपने आप को, मतलब किस्मत को दोष देने से अच्छा है पहले अपना सुधार तो लो, उसके बाद अगर किस्मत खराब है तो देखेंगे फिर क्या है। बट अपने अंदर जो कमी है वो तो पहले कमी कर लो, उसको कमी बहुत, मतलब एक फर्स्ट अप्रोच यही होता है आपका
या आप अपने अंदर की कमी देखते नहीं है और किस्मत को सीधे दोष देना शुरू कर देते हैं कि हालांकि किस्मत में नहीं है, हालांकि किस्मत ही खराब है। बट पहले अपने आप के दोष पहले रेक्टिफाई कर लो जो है, और फिर अगर किस्मत नहीं है तो हाँ ठीक है, किस्मत आपके समय सही नहीं है, समय का ही खेल है, तो वो जब आएगा तब अच्छा हो जाएगा। बट ये जो आपने रेक्टिफाई किया है ये आपको लॉन्ग लाइफ काम आएगा। तो टचवुड वो जो एफर्ट उस टाइम पे किए, या 1.5 साल जो 2 साल मैं लगा रहा कि ये हकलाने की आदत को कैसे, या समस्या को कैसे हटाया जाए या कम किया जाए। हट तो नहीं, मुश्किल होती है हटना, बट हाँ एक हद तक उसको आप ठीक कर सकते हो या उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तो वो कोशिश की, तो आज तक तो रिजेक्शन ऐसा था पहला, तो अभी पहला काम मिलता है और फिर रात पड़ती भी जैसे। ये जो आपने कहा ये हटाई नहीं जा सकती हकलाने की जो, तो आज भी कभी कोई वर्ड्स बोलने में तकलीफ? बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। कभी कभी होता है ना ऐसा कि देखो सिंपल से क्या है ना, मेरे केस में पर्टिकुलरली आई एम नॉट अबाउट अदर मेडिकल इश्यूज, बट मेरे केस में ब्रीदिंग का इशू है। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उस टाइम पे अगर आप कुछ और सोच रहे हो, या आपका मन विचलित है, या कुछ एंग्जाइटी चल रही है दिमाग में पहले से, और आप सीन करने गए हो और कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी आपको परेशान कर रही है, तो उस टाइम पे हो सकता है, होता है कई बार। 90% केसेस में नहीं होता है, मतलब बिकॉज वो मेथड है कि मैं शांति से सांस लेके सब चीज़ें भुला के उस सीन में घुसना चाहिए। बट कभी कभी होता है परिस्थिति आपकी, कुछ सडन कुछ हुआ है, आपके अंदर एंग्जाइटी है, वो ब्रीदिंग आपकी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे होता है। तो आपने अपने आप को बहुत सारा बदलाव करके आगे बढ़ा लिया। यार वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, मेरे को तो आती नहीं रहता अंग्रेजी, बट कुछ कुछ कहावतें मैंने ऐसी सुन रखी हैं कि वो चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ, ऐसे कहते हैं ना जैसे। हाँ। कि बदलाव तो नेम वो है, मतलब निरंतर है, वो नॉन स्टॉप होता रहेगा। अगर आप उसके साथ नहीं बदले तो आप पीछे रह जाओगे। तो आपको बदलना पड़ेगा ही, आपको चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, और वो चेंज अगर अच्छे के लिए है तो वाई नॉट। बट ये इस प्रॉब्लम से कभी, जैसे कि आप कह रहे हैं ये बचपन से थी, तो ये चीज़ें कभी स्कूल में कभी अरे बहुत बुली किया मेरे को हाँ। लोगों ने, तू मत बोल सर, बहुत सारी देखते हो ना कैसा। आई थिंक तुमने भी लोगों को बुली किया होगा शायद। नहीं, क्या नहीं किया। तुमने तो किया है, वो तो मुरैना के तो पक्का गया। बात तो चुप बैठ, तो बोल मत, अबे कब तक बोलेगा, कल तक बोलेगा क्या, अभी जल्दी बोल। अरे वो क्या डालोगे उसे, अरे यार जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। तो बहुत हुआ है मेरे साथ कोई ऐसा, मारा कूटी की होगी। बहुत ज़्यादा मारा कुटी की। अब वो पता है कहाँ से हुआ है, वही तो। जो बात शब्दों से नहीं वो हाथों से हो सकती है, वहाँ का मोटो है। अभी तो आवाज़ ही काफ़ी। कहाँ ले जाते थे हाँ मारने? आवाज़, या फिर लोग मुझसे ज़्यादा पंगे लेते नहीं है। मारने के लिए कहाँ ले जाते, गोले के मंदिर या कहीं? नहीं क्या, मैं जहाँ खड़े खड़े रहे तो शरीर ऐसा है ना, तो मतलब जरूरत नहीं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ दिखे वहीं दबोच लो मतलब। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस थी जब आप इस टाइमिंग से कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे आप इससे, अगर छोटे में अगर आप बता पाए? यार मैं तो बहुत सारे अच्छे, जो मैं एक शो कर रहा था पर्टिकुलरली, और वहाँ बहुत अच्छे को स्टार्स मिले, तो सब बहुत एक्सपीरियंस है सबके सब। मैं आई वुड लाइक टू नेम देम ऑल्सो। तन्वी आजमी थी, या जयती भाटिया है, मेरी वाइफ थी, दो तीन और को एक्टर्स है, प्राचीन चौहान करके एक्टर हैं, बहुत पेशेंट थे पहली बात तो। और हमारे डायरेक्टर थे पवन करके ही, पवन साहब, वो भी बहुत पेशेंट आदमी थे। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया जल्दी कर यार, खत्म करना है यार, और सीन बचे हैं, कभी ऐसा मुझे उन्होंने नहीं सुनाया कभी। उससे पहले और डायरेक्टर्स ने बहुत सुनाया, उन्होंने बहुत पेशेंटली काम किया मेरे साथ। शायद मेरी बीवी मेरे शो में थी शायद, इसलिए बोल नहीं पाते थे मुझे। बट हाँ, मुझे उन दोस्तों ने बहुत सलाह दी। सुमुखी पेंसे करके बहुत अच्छे मराठी एक्ट्रेस है, उन्होंने मुझे बहुत सलाह दी कि क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं, आप स्लो बात करो, फिर आप मुंह में पेंसिल रख के बात करो, कंचे रख के बात करो। तो दे वर ऑल ट्राइंग टू गिव मी आइडियाज कि ये इसके ये मेथड्स हैं, आपको कौन सा सूट कर रहा है पता नहीं, बट यू ट्राई ऑल दिस। वो सब ट्राई किए, बट देन कुछ कम हुआ, कुछ वो स्लो बोलने से थोड़ा बेटर हुआ। अपनी आवाज़ की आइडेंटिटी पता चली कि यार आवाज़ ऐसी है, बिकॉज व्हेन यू स्टैमरर, आप बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हो कोई भी चीज़, तो बहुत फास्ट बोलते हो। राइट। अब जब फास्ट बोलते हो तो आपकी आवाज़ क्लियर ही नहीं है, आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही है क्या है। तो डबिंग तो छोड़ दो, मतलब आपको खुद को पता नहीं कि क्या बोल रहे हो आप, ऑटोमेटिक खत्म हो गया उससे। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें एनालाइज करने का मौका मिला, और देन आई अंडरस्टूड कि मेरा प्रॉब्लम किधर फंस रहा है यार। तो ब्रीदिंग वाज अ मेजर कॉज, जो मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई किया है कि मेरी ब्रीदिंग बहुत। और मेरा एक दोस्त है एक अशोक करके, वो उस टाइम तो नहीं, वो उसने बताया मेरे को बाद में कि देखिए हम ब्रीदिंग से, हम जब ओम का उच्चारण करते हैं, तो वो प्रैक्टिस करिए घर में, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ब्रीदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओम सांस लेते हैं, सांस एक्सेल करते हैं, तो आपका हार्ट रेट है ना उससे नियंत्रित होता है। करेक्ट, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है, आपका हार्ट रेट कंट्रोल में आता है।
तो क्या हार्ट रेट कंट्रोल करने से उच्चारण कंट्रोल नहीं हो सकता? इट्स अ रिवर्स थिंग, करेक्ट? मतलब ये भी हो सकता है। तो जब आप हार्ट रेट कंट्रोल करते हो, जब आप पीस लेते हो, आप लंबी सांस लेते हो, तो आपकी स्पीच भी बेटर हो सकती है। तो मुझे वो समझ में आया और कहीं ना कहीं मैंने उसको बहुत अपने लाइफ में ऐसा इनकलकेट किया हुआ है कि नहीं, ब्रीदिंग को कंट्रोल रखो, उससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी पहली बात, एंड योर स्पीच इज ऑल्सो इज मच बेटर देन अदर्स। तो वो है। बाहुबली कैसे आई, अगर उसको थोड़ा बता पाए आप? बाहुबली कुछ नहीं यार, मैं एक फिल्म कर रहा था साउथ की और राजमौली सर ने ऑलरेडी पिक्चर डब कर ली थी। मेरी दोस्त है, बहुत डबिंग आर्टिस्ट, उन्होंने डब की थी, बट समवेयर ही वाज नॉट फीलिंग कि यार ये इस कैरेक्टर के ऊपर या जो फिजिकलिटी है प्रभास की और ये वॉइस बहुत अच्छी डब हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है, दे नॉट साउंडिंग प्रभास। मैं एक फिल्म कर रहा था साउथ की, सरदार गब्बर सिंह, पवन कल्याण गारू के साथ मैं एक फिल्म कर रहा था। वहाँ किसी ने सजेस्ट किया वहाँ से, क्योंकि तेलुगु इंडस्ट्री ये किया, देयर इज एन एक्टर, तो एक तो एक्टर सुन के खुश हो जाते हैं कि यार नहीं यार एक्टर है तो हाँ, डबिंग तो अच्छी करेगा, देन एक्टर हु हैज अ गुड वॉइस। एंड मेरे को फ़ोन आया, इससे पहले मैंने 5-6 हॉलीवुड फिल्म जब की थी, बट हॉलीवुड फिल्म का अलग एक पैटर्न होता है, और मेरे को राजमौली सर की बहुत पिक्चर देखी थी, मुझे मिलना भी था उनसे, तो मैंने कहा मैं वॉइसेस दे दूंगा बट आई वांट टू मीट हिम। तो मैं मिला उनसे और वॉइसेस दिए, एंड ही लुक ऐसे टॉप टू बॉटम मेरे को, तो ऑब्वियसली प्रभास गारू थोड़े से लंबे हैं मुझसे, 1-1.5 इंच और हाइट है उनकी, थोड़ा ब्रॉड भी है मुझसे, बट ही कुड सी दैट या इसका पर्सनालिटी है ना काफ़ी सिमिलर है, और मैच कर। उस कैरेक्टर की जैसा वॉइस चाहिए, वो करेक्ट आ रहा है, तो देन हो गया। अच्छा, वो मिले आपसे? हाँ मिला ना उनसे, ओके। आज का मैं स्टूडियो में मिलने गया था, मेरे को मिलना ही था उनसे, मतलब मेरा मेन मोटिव वो था, देन तो पता नहीं कि अब लोग क्या होता है, साउथ की इतनी पिक्चर आती थी तब, कुछ पिक्चर हिट नहीं हुई उससे पहले, ऐसी मेजर राइट, डब फिल्म, बट ये पहली डब फिल्म थी जिसने इतना तूफान मचाया। एग्जैक्टली। तो अपने मन में भी है कि हाँ ठीक है डबिंग करनी है, मतलब सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बट आए जब मैंने फिल्म, जब क्या होता है ना, जब फिल्म आपके पास आती है ना तो बहुत रॉ आती है ना, VFX हुआ है ना, CGI है ना, कुछ नहीं है ऐसा, जब ये ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, तो बट जब मैंने देखा ना फर्स्ट टाइम कट, तो मुझे लगा कुछ तो अलग है भाई, ये ऐसा कुछ बना नहीं है विद बॉलीवुड, मतलब अपने इंडियन जो व्हाट ही वांट्स टू क्रिएट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये कुछ अलग तो है, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि यार ये इतना बड़ा हो जाएगा। सेकंड पार्ट तो मतलब तो आउट ऑफ द रूफ, मतलब ऐसा था, तो आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा होगा, बट टच वुड मतलब लोगों को बहुत पसंद आया, एंड ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ चेंजेस आफ्टर दैट इन टर्म्स ऑफ, बट एक नुकसान भी होता है यार, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगता है ऐसा है कि लोग एज एन एक्टर आपको कम याद रख रहे हैं आजकल, और एज ए वॉइस ज़्यादा याद रख रहे हैं, सो जो मुझे बहुत पसंद नहीं है, इफ़ यू आस्क मी, ओके। बिकॉज मेरा ये मानना है जो एक्टर अपनी आवाज़ के प्यार में पड़ जाता है वो अच्छा एक्टर नहीं रह पाता फिर। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। नहीं वो नहीं है एक्चुअली, वो लोगों को लगता है, मेरी पहचान नहीं, मेरी पहचान एज एन एक्टर है, और मेरा पहला प्रोफेशन, पहला प्यार एक्टिंग है, सो आई चूज दैट ऑलवेज, और मैं बहुत सारा काम मना करता हूँ बाय द वे वॉइसिंग का। तो ये आपको लग रहा है इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट? हाँ वो ये है कि वो एक तो क्या ना, जो आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचता है ना, जो डायरेक्टर या जो प्रोड्यूसर, वो एक टिपिकल टाइप का रोल से आपको ऑफर करता है, उसको ये नहीं लगता है कि यार ये भी कर सकता है, उसको आवाज़ के वाव में इतना होता है ना कि भारी आवाज़ है, मेरा बंदा कॉप है, मेरा विलन है, मेरा ये तो ठाकुर है, तो ऐसा रोल दे दो उसको, एक कौन दिख रहा है जैसे, तो ऐसा नहीं है यार, मैं एक्टर हूँ, मुझे अगर आप देखेंगे मेरा बॉडी ऑफ वर्क ऑल्सो, सो मैंने बहुत अलग अलग रोल्स किए हैं, वो इसीलिए करता हूँ, मैं बहुत चीज़ें ना बोलता हूँ इसीलिए कि यार कहीं वो टाइप कास्ट ना हो जाऊँ मैं, वो फियर है, क्योंकि इजी कास्टिंग बोलता हूँ उसको मैं, फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर का कमाल नहीं है कि आपको किसी और तरीके से देखे वो, ये तो मैं भी किसी को देख लूंगा ना, तुम ऐसे दिखते हो, अच्छा यार चल ठीक है, ये थर्ड ईयर कॉलेज का लगा है, तो फिर मैंने क्या किया, मैं इसको क्या देख रहा हूँ अलग तरीके से, वो एक कास्टिंग का कमाल ही हुई है, व्हेन आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर, तो कहीं ना कहीं वो एक आवाज़, और एज एन एक्टर या एज ए वॉइस आर्टिस्ट मुझे आवाज़, आप एक फिल्म देखो मोआना, मोआना करके एनिमेशन फिल्म है जो ड्वेन जॉनसन जिसमें है, मोआना फर्स्ट पार्ट आप देखो, उसमें समझ में आएगा कि वॉइस मॉड्यूलेशन मेरी आवाज़ वाला भी कर सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी है ऐसे ऐसे काम कर, और मैं ऐसी चीज़ें चूज़ करता हूँ कि यार कुछ अलग हो, कुछ अलग, जैसे अभी नया शो आ रहा है, देयर इज नोबडी, सो कि मैं एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर कैसा लगेगा, तो बडूल
फिर सिद्धार्थ ने चूज किया, मल्होत्रा ने। तो बताइए थोड़ा डॉक्टर्स के बारे में। डॉक्टर्स एक इट्स इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट शो ऑन डॉक्टर्स लाइफ, कि एक डॉक्टर्स की लाइफ जो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनकी जिंदगी, उनकी एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ, और उनके मन का जो अंतर्द्वंद है जो चल रहा है उनके अंदर में, कि यार मेरी जिंदगी कितनी भी खराब चल रही हो, या मेरे पर्सनल इश्यूज कितने भी हो, बट इफ अ पेशेंट इज देयर, आई हैव टू ट्रीट हिम एंड आई हैव टू बिहेव विद हिम इन अ सर्टेन वे। तो वो जो एक पूरा अंतर्द्वंद है, डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं दुनिया में, हमको उनका सिर्फ एक चेहरा दिखता है कि ये डॉक्टर है और ये हमको ठीक कर रहा है, हमको सलाह दे रहा है, हमको खुश कर रहा है। हम उसके अदर साइड देखते ही नहीं है कभी। तो ये शो वो है जो एक, और जो डॉक्टर्स की कंप्लीट लाइफ को प्रेजेंट करेगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये हमने कभी सोचा है क्या? सही। आज हमेशा डॉक्टर ने हमारे लिए क्या किया ये सोचते हैं ना, कि डॉक्टर हमको कैसे ट्रीट कर रहा है, इसने कौन सी दवाई दी, यार टाइम नहीं दे रहा है हमको यार। बट क्या हम डॉक्टर की साइड देखते हैं? कभी नहीं देखते हैं कभी डॉक्टर की साइड। तो ये डॉक्टर इज इंडिया फर्स्ट शो विल, जहाँ इतना डिटेल में, और आप देखोगे ना शो को, आप मतलब मैंने फिलहाल अभी देखे कल परसों, इतना प्रिसिशन के साथ आपने कोई डिटेलिंग में इतना शो आई थिंक नहीं बनाया इंडिया में। आप सर्जरीज देखो, आपको लगेगा नहीं आप शो देख रहे हो, आपको लगेगा कि आप ओटी के बाहर बैठ के, व्यूइंग रूम होता है अपने यहाँ तो कहीं कहीं जगह, एक आध दो जगह है अपने इंडिया में, बट विदेशों में बहुत जगह व्यूइंग रूम होता है। व्हेन ओटी इज देयर, उसके ऊपर एक व्यूइंग रूम होता है, तो डॉक्टर्स कैन सी द सर्जरी व्हेन अ सीनियर डॉक्टर इज ऑपरेटिंग। तो आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि आप ओटी में हो। वो इतना प्रिसिशन और इतना लैंग्वेज देख लो, उसका डिटेलिंग देख लो उस शो की, और हमने सबने खुद ने ट्रेनिंग की है उसकी। अच्छा। मतलब टाँकी कैसे लगाते हैं, या फोर्सेप्स कैसे पकड़ते हैं, या क्या उस इतना ट्रेन बाकायदा डॉक्टर से ट्रेन किया हमने बैठ के सारे। एंड दे आर फैंटास्टिक कास्ट, मतलब यार, और सबने बहुत मेहनत की है। मतलब एक तो यंग बहुत लड़के लड़की हैं, और उनके कई लोगों के शो आ गए हैं, तो अभी मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं बोलूँगा, बट उस टाइम थे 1-1.5 साल पहले। बाकी उन लोगों के और शो आ गए। तो लायरा है, सारा है, अभिषेक खान है, वंश करके हैं, वत्स सेठी। बाकी आप हर दिन देख लो, मैं हूँ, आमिर अली है, विराफ है, और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको आप शायद पहली बार देखोगे, बट दे हैव डन ब्रिलियंट। आपको एक अलग, एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर क्या होता है ना, डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखने को। कि उनकी लाइफ कितनी फक्ड अप है, या उनकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा, बट पेशेंट है भाई। अभी मेरे को, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ किसी की क्लोज वन की डेथ हो गई है, बट मेरे को भी इसको ट्रीट करना है, क्या मैं उस माइंडसेट में हूँगा? नहीं। बट मेरे को जाके ट्रीट करना पड़ेगा उसको, और उतने ही मुस्कुराते हुए उससे बात करनी पड़ेगी। इफ इज अ किड और इफ इज अ ओल्डर पर्सन, मैं डांट नहीं सकता जाके। राइट। आई हैव टू बी दैट। वो तो शो बहुत कमाल का है। मैं देखो, आप जब करते हो तो आप, मैंने देखा है वो शो, आई कैन प्राउडली सेड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट शो। डॉक्टर्स बहुत बढ़िया शो है, एंड आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू टू वॉच दैट शो। बहुत सारे शोज किए हैं मैंने, ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ कि ये शो देखो, बट ये पर्टिकुलर शो ना, बिकॉज इट्स, ये उन लोगों का है जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कभी ना कभी जरूरत पड़ती है आपको, महीने में जाते ही डॉक्टर के 2 महीने में एक जाए। राइट। उनका साइड क्या है, उनका क्या है, और ऊपर से फिर ऑब्वियसली उसमें सब ट्रैक्स हैं। यू कैन गो वेरी, वो मोनोटोनस हो नहीं सकता कोई भी शो की एक सर्जरी आई पे कर रहे हैं, फिर तो उसमें इंटरनली बहुत सारा है, कांड बहुत सारा चल रहा है अंदर। बट आई सॉ यस्टरडे, मैं वाज लाइक, मैं खुद ऐसे औसतक था शो को लेके कि यार इट्स, वी हैव डन दैट, हमने बनाया। इट वाज नीडेड इन इंडिया। ये स्टोरी सुन के आपने सोच ऑब्वियसली यार, मेरे को तो पहली चीज क्या है, आधे से ज्यादा लोगों को पुलिस वाला बना दो इसको, या विलन बना दो इसको, उसके बियॉन्ड हट के किसी ने सोचा मेरे बारे में कि नहीं यार, हाउ शरद केलकर विल लुक एज ए न्यूरो सर्जन, एज ए डॉक्टर। डॉक्टर शरद केलकर। हाँ, मतलब तो कैसा लगेगा? तो वो एक सोच ही मेरी बहुत ज़्यादा किकअप होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊँ मैं, जब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था दानव जी, तो सबने एक्सेप्ट किया उस रोल को, बहुत तारीफें हुई, और आई एम थैंकफुल टू द पीपल जिन्होंने एक्सेप्ट किया मुझे और इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। एंड दैट वाज सेम थिंग हैपनिंग कि कई सारी फिल्में बनी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम की थी, उनके इर्द गिर्द, और वॉरियर्स की, और सब में मुझे हर बार मुझे फोन आता था कि सर वी वांट यू टू प्ले महाराज, 2 दिन का काम है, 3 दिन का। मैंने कहा नहीं यार, मतलब मैंने किया एक बार, बट आई कांट बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। फिर अभिजीत देशपांडे नाम के एक डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले भी सुपर फिल्म बनाई थी, एंड ही केम कि आई एम मेकिंग अ फिल्म ऑन दैट ईरा, बट आई डोंट वांट यू टू प्ले छत्रपति शिवाजी महाराज,
आई वांट टू डू ए बाजी प्रभु देशपांडे। तो वो सुन के लगता है कि नहीं यार, क्या कन्विक्शन है आदमी का यार। इसने अगर कोई मेरे बारे में सोचेगा तो पहले ये सोचेगा ना कि इसको महाराज का रोल दो। इस आदमी ने मुझे, पिक्चर में महाराज का भी बहुत बड़ा रोल है, बट इसने मुझे बोला कि नहीं, तुम बाजी प्रभु देशपांडे कर। तो दैट थॉट एक्साइट्स मी। वो डॉक्टर्स का भी है कि बियॉन्ड द स्टोरी, फर्स्ट द थॉट ऑफ द डायरेक्टर और मेकर कि यार ही इज थिंकिंग अबाउट, ही इज सीइंग मी इन अ डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वहाँ मैं एक कास्टिंग या एक मेकर की कि जीनियस को मैं सलाम करता हूँ कि नहीं यार, ये सोच रहा है। आपने एक्साइटमेंट बढ़ा दी डॉक्टर्स देखने के लिए। प्लीज देखो यार, 27 तारीख को आएगा शो, बहुत बढ़िया शो है। मतलब मैं ऐसे ही, मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ ना, मैं कोई फिल्म देख के आता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि यार जब मत देखो, रहने दो, कुछ मिस नहीं कर रहे तुम। खुद की फिल्म होती है, मैं खुद ही बोल देता हूँ कि नहीं, कुछ खास मिस नहीं कर रहे हो। बिकॉज फैक्ट इज फैक्ट यार, मैं ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकता ज़्यादा, वो आपको पता होता है। बट हाँ, डॉक्टर से बोलूँगा प्लीज़ वॉच द शो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत क्रिस्प है शो। और फालतू का ड्रामा नहीं कर रहे हैं हम लोग वहाँ बैठ के, मतलब वो डेली सोप टाइप आइटम नहीं है। मतलब पहले संजीवनी आता था ना, कुछ करेक्ट डॉक्टर्स करेक्ट करेक्ट, वो भी बहुत अच्छा शो था। इनफैक्ट मैंने भी एक शो किया था बहुत पहले, कुछ तो लोग कहेंगे, बट मोर ऑफ अ लव स्टोरी रादर देन अ हॉस्पिटल ड्रामा। क्योंकि मुझे याद आता है बच्चन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हम अमर अकबर एंथोनी कर रहे थे तो उसमें एक सीन में हाँ वो करेक्ट, तो 3 लोगों को खून आ रहा है, बट वो कन्विक्शन की बात है ना डॉक्टर Yes, की। बट वो yes. माहौल, वो फिल्म का वो जरिया, वो आप ऑडियंस की नर्व्स पकड़ो। ये अभी आज के टाइम पे हम जितना क्योस हो गया है ना दुनिया, लोगों की तबीयतें, लोग मतलब यंग एज में लोग जा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं। उस में आप देखोगे ना कि आप पहले हम जाते थे, महीने हमारा रूटीन होता था कि हम हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे। वी यूज्ड टू हेट टू गो टू हॉस्पिटल। करेक्ट, ये ब्लड टेस्ट नहीं कराना है, हम क्या कराना है ब्लड टेस्ट, क्यों कराना है ब्लड टेस्ट, मतलब नहीं। बट अभी आप देखोगे ना कि हमारी लाइफ में हर तीसरे महीने में ब्लड टेस्ट होता रहता है। हम हर दूसरे महीने कुछ खांसी जुकाम को लेकर भी डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाते हैं। बट बिकॉज इतना बढ़ गया है अभी, हमारा प्रदूषण हो या खाना हो या मतलब पेस्टिसाइड हर जगह, खाना खराब खा रहे हैं। अपने टाइम पे तो अपने गाँव में तो अच्छा खाना होता था, उसकी वजह से हम डॉक्टर्स के यहाँ बहुत जाना शुरू हो गया है। एंड वो इतने बिजी हो गए बेचारे, मतलब उनके पास वक्त नहीं है अब अपनी फैमिली के लिए। मेरे काफ़ी डॉक्टर्स दोस्त है, बेचारे रात को 2 बजे फ़ोन करो तो भी उठा लेते हैं यार। मतलब कोई और प्रोफेशन में उठाएगा 2 बजे आदमी आपका कॉल? बिल्कुल नहीं उठाएगा कोई। चार डॉक्टर्स गाली होती दे आर सो, मतलब इसलिए ग्रेट कहते हैं ना उनको, दे आर सो ग्रेट कि वो रात को 2 बजे आप फ़ोन करो कि यार मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे बच्चे को दिक्कत आ रही है, दे विल पिक अप द कॉल, दे विल टेल यू कि क्या करना है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बताओ? जिंदगी में कोई आदमी और रात की नींद खराब करके उठना नहीं चाहता, तो ये दूसरे के लिए। पर डॉक्टर एक ऐसा है जो रात को भी उठेगा, आपको ट्रीट करेगा। मेरा तो केस, मेरा तो एक सर्जरी हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 4 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, सुबह 2:30 बजे पहुंचा हूँ हॉस्पिटल। आई कॉल कि मुझे वो डॉक्टर चाहिए जो प्लास्टिक सर्जन है, वो आके सर्जरी करेंगे। एंड दैट गाय केम एट 4:30 इन द मॉर्निंग एंड ही ऑपरेटेड मी फॉर 6 आवर्स। तो मतलब हम सब कई बार गालियां भी देते हैं जब, लेकिन वही वो शो है, आप देखो शो, उसमें समझ में आया कि डॉक्टर क्या बोल रहा है। पर्टिकुलर सेकंड एपिसोड के एंड में एक सीन है, वो तो कमाल सीन है, आप देखोगे ना बोलोगे कि यार है यार, लाइन लिखी है बस इसके लिए। आपने नब्ज की बात की, आपने कुछ ज़्यादा नब्ज नहीं पकड़ रखी दर्शकों की। आप हर काम कर लेते हो, कॉमेडी, वॉइस एक्टिंग, सब कुछ कॉमेडी भी कर रखी। नहीं, दर्शकों को भी पकड़ लिया, प्रोड्यूसर्स की नस पकड़नी है। ये है स्मार्ट एकदम स्वार्थी। अच्छा, ये जो किस डायरेक्टर के साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? बोला यार ये जो कर चुका हूँ उनके साथ, हाँ, हाँ, कर चुके हैं। आई थिंक निशी वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स, जो नहीं है बेचारे इस दुनिया में। हुँ। आई लव, मतलब एज अ डायरेक्टर आई लव्ड विद अमर कौशिक, बहुत बढ़िया है, बहुत लाइट है, मतलब फन है उसके साथ काम करना। वैसे भंसाली बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, मतलब एक्टर के लिए ना वो जान निकाल देंगे आपकी, जो उनको चाहिए वो लेके रहते। सारी अच्छा, टचवुड आई वाज लकी यार, मतलब कुछ बहुत बुरे भी नहीं मिले मुझे, मतलब नसीब अपना अपना। बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट गुड डायरेक्टर्स एंड गुड कैमरामैन। मेरे को, मैं वो फक्र से बोलता हूँ, एक विश लिस्ट में है मेरी भी फिलहाल, अच्छा। जिनके साथ मैंने इतने साल में काम नहीं किया है। मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल आई वर्क विद, मतलब आप जितने भी एसेस कह सकते हो, रवि वर्मन से लेकर सुदीप दा ले लो, आप सी के मुरली ले लो, आप जितने बड़े डीओपी से, एक है वो हमारे, उनके साथ काम नहीं किया है। रवि के चंदन सर के साथ काम नहीं किया है मैंने कभी, उनके साथ काम करने की बड़ी, उनके बेटे के साथ काम किया मैंने अभी, उनके साथ काम नहीं किया। बट डायरेक्टर्स आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वर गुड, डिफरेंट। पहली बात तो हर एक का अप्रोच अलग है।
कुछ अभी मैंने एक फिल्म की है मुड़ मुड़ के न देख, तो उसमें अजय किरण नायर, ये यंग डायरेक्टर है, उसका कन्विक्शन भाई मैं सैल्यूट करता हूँ। उसने जो काम करवाया ना मुझसे, जब भी फिल्म आएगी वो आप देखो, इट्स अ वेरी वियर्ड कैरेक्टर यार। मतलब मैं आपको एक ब्रीफ दूं कि एक आदमी में 4 इनर कॉन्फ्लिक्ट है। वो ऐसा कैरेक्टर है, वो पागल, मतलब विलन भी है, वो एक साइड में हीरो भी है, वो विलन भी है, वो चोर भी है, मतलब इट्स कॉम्प्लिकेटेड है बहुत। तो वो किसी एक्टर से करवाने के लिए उसको कितना अच्छा लिखना पड़ा होगा और कन्विंस करना पड़ा होगा खुद को पहले तो, कि मैं ऐसा एक एक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है वो, अजय बहुत अच्छा एक्टर है, अजय किरण नायर। बहुत बड़ा नाम होगा, देखना उसको बता रहा हूँ मैं, विद इन फ्यू इयर्स यू विल, आप मुझे याद करोगे कि यार अच्छा डायरेक्टर है बहुत। बट सभी अच्छे हैं यार, मतलब जिनके साथ काम किया मैंने, आई नॉट, चाहे निखिल अडवाणी हो, चाहे मतलब साजिद खान हो, चाहे अजय सर हो, चाहे ओम राउत हो, एवरीवन वाज। और क्या है ना, आपको अगर यार मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ यार, तो वो जो बोलेगा मैं मतलब कि वो क्या करवाना है भाई बता दे, ये करना है, मैं कर दूंगा वैसा। और डायरेक्टर को वही चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, जहाँ डायरेक्टर आपको बोलता है कि अच्छा तू अब क्या करेगा, अरे वो आप कोशिश करो ना, और वो कहीं बैठ जाए। आई एम नॉट सेइंग कि गारंटेड बैठ जाता है, कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है, बट अगर वो बैठ जाए तो डायरेक्टर और खुश होता है। तो मेरा काम वही है कि यार जो डायरेक्टर बोल रहा है। और एक सेकेंडरी चीज़ है कि मैं बहुत, मतलब मुझे बहुत जल्दी रहती है, मतलब मैं जल्दी काम खत्म करूँ, घर चलो वाला। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसमें खुश रहता है कि यार इसको फटाफट काम खत्म कर देगा हमारा, ये पर डे एक दिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएगा और ऐसा। तो मैं बहुत, और मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे उसकी अहमियत पता होता है कि एक दिन की कॉस्ट बढ़ती है तो कितना खर्चा होता है। सो मेरा हमेशा होता है कि डायरेक्टर जो बोल रहा है ना उतना कर दूँ उसको। कोई उठ के आया नहीं कि एटीट्यूड है तुम्हें घर जाने की जल्दी रहती है? नहीं, कोई नहीं बोलता मुझे यार, क्योंकि काम कर देता हूँ यार मैं। काम से मतलब है, लोग हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, उसको काम से मतलब मैं क्या कर रहा हूँ उससे थोड़ा मतलब है उनको। अच्छा शरद जी, एक समझना चाहेंगे भंसाली इतने टफ क्यों है उनके साथ? उनका विजन देखो क्या ना, वो एक पेंटर है, समझो पहली बात तो वो पेंट कर लेता है। अब उस पेंटिंग में अगर आपको एक थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आपको इसको आप दोबारा बनाने जाओगे ना, तो वो ही है कि उनका वो थोड़े परफेक्शनिस्ट हैं। और एक माइंड में सेट होता है ना कि मेरे को ये कैरेक्टर ऐसा करेगा या ऐसा चाहिए, इस रेंज में चाहिए, एग्जैक्टली ये नहीं चाहिए, वो रेंज में चाहिए। तो आपको पुश कर करके ना, आप समझ लो यहाँ वो रेंज इधर है, वो पुश कर करके आपको उसके नज़दीक ले आएगी। ओह! वैसा है, तो वो पुश करना है ना बहुत, कभी-कभी लोगों को इरिटेटिंग लगता है, कभी-कभी हम जैसे को अच्छा लगता है। ये नहीं यार, ये आदमी तो छोड़ नहीं रहा पीछे। मतलब मेरा तो एक लास्ट फिल्म मैंने की थी अभिजीत देशपांडे के साथ, तो सेम स्कूल ऑफ थॉट की मुझे ऐसे ही चाहिए, झगड़ा हो गया सेट पे। अरे क्या करूँ भाई बताते तेरे को। बट अल्टीमेटली व्हेन यू सी द सीन यू फील प्राउड कि नहीं है जो बोल रहा है सही बोल रहा था यार, जो करवाया है मुझसे वो शायद मैंने सोचा नहीं था। सो वी एज एन एक्टर वी नीड सच डायरेक्टर्स जो आपको पुश करे, वो उतने में सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि यार हाँ भाई अच्छा किया, वेरी गुड, नाइस। आपको पुश करे वो और थोड़ा सा एक दो लात मारे पीछे से आपको, तो वो क्या है ना, उसमें कुछ अच्छा निकल के आ जाता है। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, जैसे कि मान लो कि एक बहुत फाइन एक्टर, मान लो अमिताभ बच्चन ही है, अगर वो भंसाली जी के सामने, भंसाली जी उनसे भी कितने टेक ले सकते ले सकते हैं कितने, बता रहा हूँ मैं। वो नहीं बोलेंगे कि ओके सर वेरी नाइस, सर कैन यू डू दिस, सर वन मोर, सर वन मोर, सर कर लेंगे वो। हैं? हर एक्टर को कितना लगता था टेक कम से कम भंसाली जी के सामने? मैंने बहुत कम लिए, टच वुड, मेरे से बड़े खुश थे वो, तो मैंने कम लिए हैं। बट हाँ मैंने देखे, और देखो क्या है ना, फिल्म मेकिंग में एक समझने की चीज़ है, कोई भी डायरेक्टर ना कभी भी बुरा टेक ओके नहीं बोलेगा। वो क्यों ले रहा है रीटेक, बिकॉज वो टेक उसके हिसाब से करेक्ट नहीं है। तो नेवर फील ऑफेंडेड, आपने अपना अच्छा किया बट ये उसके हिसाब का नहीं है, ये समझ के चलना चाहिए एक्टर को। अगर वो दिमाग में बैठा रहेगा कि मैंने खराब किया है, वो अच्छा कर ही नहीं सकता। और ये बहुत सारे एक्टर से मैंने भी सीखा है कि भले 12 रीटेक हो जाए बट वो शिकन नहीं है माथे पे, क्योंकि छपेगा वही जो लास्ट में अच्छा वाला होगा। तो व्हेन यू हैव क्लैरिटी इन माइंड कि यार दिखने वही वाला है जो इसमें से अच्छा होगा, और वो कॉल डायरेक्टर का है, वो मेरा कॉल नहीं कि मेरे हिसाब से ये अच्छा था ये लगना चाहिए, नहीं। तुम अपना कैरेक्टर एक फिल्म अपने हिसाब से देख रहे हो, बट पूरी फिल्म डायरेक्टर ने लिखी है, परसेप्शन उसका है, वो फिल्म पहले ही देख चुका है कि मेरी फिल्म ऐसी बनेगी, तो उसके कन्विक्शन पे बिलीव करो ना, अपने इस कन्विक्शन पे क्यों। आपने एक बहुत बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया छत्रपति शिवाजी महाराज का। इसको करते वक्त आपको कैसा फील है जब आपने उनका जो पूरी वेशभूषा धारण यार वो बहुत चमत्कारी है वो, मतलब मैं उसको शब्द में बयान नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता था कि यार मैं, मतलब मुझे परिवार वो मौका मिलेगा रोल करने का, बिकॉज कभी सोचा ही नहीं मैंने। वो उस ओम ने जब मुझे ऑफर किया, मैं खुद ही शॉक था कि मैं क्यों।
बोला यार मुझे लगता है कि मेरे महाराज ऐसे दिखेंगे, ऐसे होने चाहिए। और उसी दिन मतलब ऐसे 2 मिनट बाद ही बोला तू अंदर जा फटाफट, भाऊ अंदर जाओ और आप एक लुक टेस्ट कर लो। तो विक्रम गायकवाड़ जो इंडिया के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो मेकअप कर रहे थे। नचिकेत बर्वे जो कॉस्ट्यूम कर रहे थे। जब मैं दोनों का काम खत्म हुआ और मैं जब बाहर आया और मेरे को जो खुद को भी, चलो ठीक है, आप जब देखते हो आईने में लगता है कि हाँ आई एम लुकिंग, तो मैं जब बाहर आया गेटअप में और जब मैं लोगों के रिएक्शन देखे ना, दैट वाज कन्विंसिंग कि नहीं यार ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। एवरीबडी वाज लाइक ऑ स्टक कि यार, और ऐसा लग रहा है बहुत लोग तो जो बहुत ज्यादा महाराज को मानते हैं वो तो मतलब ऑलमोस्ट आंखों में आंसू वाला एक फील होता है ना उनकी कि यार ये महाराज देख लिए क्या आनंद में। सो कहीं ना कहीं वो एक फील है ना आपके अंदर, जब आप सेट पे होते हो और जब आपको सब ऐसे ही देख रहे हैं ना कहीं वो फील ट्रांसफर होता है आपके अंदर और फिर आप कर जाते हो। मतलब फिर वो आप करते नहीं हो, वो आप हो जाता है आपसे जो काम आपने किया है ना। और ये फैक्ट है, कितना भी आपको सररियल लगे बट वो है, ऐसा ही है। यू डोंट थिंक, यू डोंट कंसिडर, यू डोंट मेक इट इनटू अ एफर्ट, आप वो हो जाता है आपसे काम। आपने साउथ में काम किया है, बॉलीवुड में काम किया, मराठी फिल्मों में काम किया। साउथ कहीं न कहीं वर्ल्ड वाइड अपने आप को ले जा रहा है। आपको क्या लगता है मराठी फ़िल्म्स कहाँ पीछे छूट रही है? मराठी फिल्म का है, देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम और मैं वो प्राउडली कहता हूँ इस चीज की, कंटेंट में आई थिंक मराठी Yes. सिनेमा आउटस्टैंडिंग, यस। एक्टर्स में आउटस्टैंडिंग है, टेक्नीशियंस में सब बढ़िया है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारा स्ट्रेट कंपटीशन होता है हिंदी फिल्मों से कि मार्केट एक ही है, थिएटर्स वही हैं, तो कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है। साउथ में दे हैव अ प्रेफरेंस, दे विल वॉच। आप देखोगे साउथ में ना तो प्रेफरेंस साउथ फिल्मों को है। आप तेलंगाना की बात करो, आंध्रा की, तो वहाँ तेलुगु पिक्चर लगती है और यहाँ वहाँ कहीं हिंदी फिल्में लगती हैं क्योंकि वहाँ, और बल्कि हमारे यहाँ पहले हिंदी फिल्में लगती है महाराष्ट्र में और फिर यदा गदा या कुछ शोज मिलते हैं मराठी फिल्मों में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, राइट। इसका इलाज भी नहीं है। इसका इलाज दर्शकों से है, बट दर्शक भी क्या करेंगे, ये हमारा ऐसा एक स्टेट है जहाँ पर हिंदी प्राबल्य बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग हिंदी में बात करते हैं, समझते हैं या समझना चाहते हैं, बिकॉज इट्स बिजनेस एरिया है, ये एक बिजनेस हब है, या इससे आप कह रहे हैं फाइनेंशियल कैपिटल है। तो यहाँ जगह जगह के लोग काम करते हैं, गुजराती भी है, सिंधी भी है, अलग अलग जाति प्रजाति के लोग हैं, यहाँ वहाँ से हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते आप। सही बात। जोग्राफिकली भी ऐसा स्टेट है जहाँ सब लोग आके पढ़ भी रहे हैं। एक तो एजुकेशनल हब है, कुछ सिटीज़ जैसी हैं जहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाहर से लोग पढ़ने आते हैं। तो ऑडियंस सेम है, दो लैंग्वेज अलग अलग, और प्रेफरेबली लैंग्वेज हो जाती है हिंदी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि चॉइस। फिर एग्जीबिटर, अगर एग्जीबिटर ये बोलता है कि यार मेरे को कलेक्शन हिंदी फिल्म से ज़्यादा आ रहा है, तो हिंदी फिल्म को प्रेफरेंस देगा ना यार। उसका भी बिजनेस है, उसको कई बार फिल्में फ्लॉप होती है, शो खाली जा रहे होते हैं, फिर भी वो शो चलाता है ना अपने। तो इट्स अ जेन्युइन इशू फॉर हिम कि अब कोई फिल्म लग रही है और उसमें मराठी फिल्म भी, अपनी हिंदी फिल्म बढ़िया है तो मैं हिंदी फिल्म को दूंगा, ताकि मैं वो अगले जो 1-1.5 महीने स्लैग जाएगा, कुछ होगा नहीं मेरे यहाँ, कोई अच्छी फिल्म नहीं आ रही है बड़ी, तो मैं वो इससे कवर कर लूंगा। उसका भी थॉट करेक्ट है। तो ये दो फैक्टर तो है। प्लस हमारे यहाँ मराठी में प्रॉब्लम एक और है कि वी डू टू मच, हम बहुत ज़्यादा फिल्में बना रहे हैं ओके। और द रेशियो ऑफ सक्सेस इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब अगर हम 150 फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं एक साल में, तो 1 या 2 हिट होती हैं, उससे इंडस्ट्री चलेगी नहीं। सेकेंडली, हमारे यहाँ मार्केटिंग का कोई सिद्धांत ही नहीं है, मतलब हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। मार्केटिंग को हम लोग कंटेंट को वैल्यू देते हैं, बट अभी ये समझना चाहिए कि विद टाइम थिंग्स हैव चेंज। आज एक ऑडियंस के पास इतना ज़्यादा मटेरियल है देखने के लिए, इतना ज़्यादा कंटेंट है, देश विदेश हॉलीवुड, आप जिस डिपार्टमेंट बोलो, आपको हॉरर देखना है, आउटस्टैंडिंग कंटेंट, कॉमेडी देखनी है, भरपूर है, एक्शन तो इस रेंज में है कि पता नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं वो लोग, एनिमेशन देख लो आप, सब में कंटेंट में आपको भरपूर है, आपको इतने प्लेटफॉर्म से देखने के लिए, और हर प्लेटफॉर्म पे फिल्म आ जाती है आपकी 2-2.5 महीने में। सही बात। सो उसके बीच में आप क्या क्रिएट करोगे और कितना क्रिएट करना है ना, वो आपको सोचने की जरूरत है, और उसको मार्केट कैसे करना, हम वो सोच नहीं रहे हैं। मैं अभी पूछ रहा कि अगर हम सिंडिकेशन करें, अभी वो टाइम है हमारे यहाँ कि वी स्टिल हैव टाइम, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कि हम अगर सिंडिकेशन करें, हम 4 फिल्में ना बनाएं, हम 4 लोग मिलकर एक फिल्म बनाएं, बट उसमें वो कंटेंट भी हो, उसमें वो क्वालिटी भी हो, उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, उसमें वो मार्केटिंग भी हो, कि लोग मजबूर हो जाएं, एग्जीक्यूटिव मजबूर हो जाए कि नहीं यार मेरे को ये मराठी फिल्म लगानी है, जो रितेश कर रहे हैं आज की डेट। राइट। अब एक स्टूडियो भी, कल ही मेरी मीटिंग है, स्टूडियो कितनी फिल्में करेगा इस साल की है? 5-6 फिल्में।
तो 5-6 वो करेगा, दूसरे स्टूडियो 5-6 करेगा, तो 12-15 फिल्में ये हो गई। आउटसाइडर जितने भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, दे शुड मेक नॉट मोर देन 75 फिल्म्स। 52 हफ्ते होते हैं, आप फिर क्लैश करते रहोगे कि हर हफ्ते 2 फिल्में आएंगी, क्लैश कर रहेंगे, और हिंदी फिल्में होंगी। इनफैक्ट अभी 2 हफ्ते पहले एक मराठी पिक्चर मेरी भी आई थी, 7 फिल्में रिलीज हुई उस साल, उस दिन पे 7 फिल्में, 2 हिंदी, एक बड़ी साउथ इंडियन फिल्म और 4 मराठी फिल्में यार। तो थिएटर वाला क्या करेगा, किसको देगा प्रेफरेंस यार? आपको शोज ही नहीं मिल रहे हैं, शोज नहीं मिल रहे, कलेक्शन नहीं है, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, रिकवरी नहीं है, पिक्चर फ्लॉप। अभी पिक्चर फ्लॉप के बाद सिर्फ आपको नुकसान नहीं है, पूरी इंडस्ट्री को नुकसान है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि एक फिल्म फ्लॉप होने से पूरी इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, बिकॉज उसका रिजल्ट देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं इंडस्ट्री इन्वेस्ट करने के लिए। दे आर नॉट कंसिडरिंग मराठी इंडस्ट्री एज ए प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। तो चेंजेस की ज़रूरत है। अगर जब वो चेंज ले आएंगे हम लोग, एक अप्रोच चेंज हो जाएगा, जब हम एक होके काम करेंगे, तो शायद हम भी तमिल तेलुगु फिल्म जैसी बड़ी फिल्में बना सकते। श्रीकांत में आपके एक्टिंग को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, उसके अगर आप मैं वही बोल रहा हूँ कि किसी ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, तो शायद दोस्त भी है मेरा, मेरे भी काफ़ी है, मतलब 3 लोग डायलॉग लिखे उसने हमारी, ऐसा नहीं, बट वो मैं पहला और आखिरी बंदा था जिसको उसने अप्रोच किया उस फिल्म के लिए। यार मेरे को तू करना चाहिए। मैंने, तूने क्यों सोचा ऐसा? बोला नहीं यार, तेरे अंदर है वो। एंड कहीं ना कहीं जब आप आदमी को पहचानते हो ना कि यार ये आदमी ऐसा है, तू ऐसा है, तो वो कहीं ना कहीं देख लेते हो उसके अंदर कि यार नहीं यार, ये आदमी तो ऐसा है। इसका एक फिल्मी नजरिया दूसरा है कोई लोगों का, बट आदमी तो ऐसा है, ही कैन डू दिस व्हाट ही इज इन रियल लाइफ। तो जो उसने देखा, मेरे ख्याल से, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं मुझे। आई बिलीव इन फ्रेंडशिप, मतलब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त लाइफ में। और मैं कोई ऐसा, मतलब मुझे अगर थोड़ा मतलब रास्ते से आगे जाके भी काम करना पड़े तो मैं करता हूँ दोस्तों की। मतलब मैं प्राउडली कहता हूँ कि बॉस, मैंने जो कमाया वो दोस्त कमाया इस मुंबई शहर में आके। तो उसने वो देखा होगा, इसलिए मुझे वो रोल ऑफर किया उसने, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। किसी ने कुछ तो अलग सोचा मेरे बारे में, नहीं तो। और वो भी अब फिल्म देखो तो कुछ लोगों को लगता है सेटिंग में यही विलन होगा, ऐसा लग रहा होता लोगों को, बट होता नहीं है। यस, ये कुछ करेगा इसकी लाइफ में आके, ऐसा कुछ लोगों को लगा था, बट वैसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका एक तुषार को क्रेडिट दूंगा जिसने मुझे अच्छा रोल ऑफर किया। पुष्पा 2 देखी आपने? नहीं सर, अभी मैं बहुत कम फिल्में देखी हूँ यार, देखूंगा, लेकिन देखनी है मुझे पुष्पा 2। जब अभी मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर देखूंगा। आप और श्रेयस जो है डबिंग की में इस समय सबसे ज़्यादा छाए हुए हैं। नहीं यार, मैं नहीं करता था डबिंग। किसने बोला है तो बहुत डबिंग करता हूँ यार? मैंने कितनी फिल्में की, आपको पता है कितनी फिल्में डब की है मैंने? हाँ, गिनती जो करी वो है। अब जो करी वो हिट नहीं है, अब ये लोगों को तो देखना चाहिए। बाकी मैं बहुत सारी फिल्में खुद ना बोलता हूँ, कई बार को लगता है कि नहीं यार, इस एक्टर के फेस में मेरी आवाज़ नहीं आ रही, बट लोग चाहते हैं कि मैं डब करूँ। मैं मतलब साफ मना करता हूँ कि नहीं यार, इसके फिजिकल अपीयरेंस पे और इसके उस पर मेरी और कैरेक्टर पे मेरी आवाज़ नहीं जाती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने चाहा, फिर मैंने उनसे मंगाया, मैंने दिखाओ पिक्चर क्या है पहले तो। जैसे एक फिल्म है दसरा, तो आई थिंक मेरी नानी की आवाज़ और पर्सनैलिटी बहुत अलग है, मेरी अलग है, बट डायरेक्टर हैड अ विजन। उसने बोला सर आप करो डब। मैंने कहा यार क्यों, मैं क्यों? नानी और मेरी पर्सनैलिटी और आवाज़ में कोई सिमिलरिटी नहीं है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नानी। नहीं आप, मैं आपको भेजता हूँ, उसने मुझे भेजा। उस पूरी फिल्म में वो ड्रंक है दसरा में, वो दारू पिए हुए। तो दारू पी कर बात ही ऐसे करते हैं आप लोग, ऐसी आवाज़ हो जाती है थोड़ी सी भारी। तो मैंने थोड़ी अपनी आवाज़ हल्की की, नानी की आवाज़ बहुत भारी उसने की, बिकॉज ड्रंक लगा रहा है, वो ऐसे बात कर रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो समझ में आया डायरेक्टर का विजन मेरे को। नहीं बिकॉज अगर नानी भारी करने जाएगा यार, जो नानी का रेगुलर डब करता है वो भारी नहीं कर पाएगा। तो यू वांटेड अ एक्टर हु कैन हु एन एक्टर आल्सो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट फिल्म है वो डब करने के लिए। ट्रस्ट मी, ड्रंक का डबिंग करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो स्लर वर के साथ, और वो बहुत सा नानी ने वो बहुत अच्छी फिल्म की है। तो वो फिल्म मैंने की है। बाकी क्या की, दसरा की, बाहुबली की, सालार की। भाई कौन सी पिक्चर डब की है भाई? यही काफी है। तो 4 फिल्म डब बंदा गया। अब आप खुद मना कर रहे हो। कुछ कलेक्शन नहीं आया मेरे पास। हाँ, ये भी एक आपका पैसा किसमें ज्यादा है ये फिर सर हाँ, ये आपका एक कंप्लेन है इस इंडस्ट्रीज में। डबिंग में इससे मेरी मतलब बिल्कुल इज्जत नहीं है इस इंडस्ट्री की, लगता है मेरे को ऐसा। चुनिंदा कुछ 4-5 लोग हैं हम लोग, उनकी भी उतनी नीयत नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, मैं फॉर्चूनेट हूँ कि मेरे को ठीक है वो रिस्पेक्ट मिला, और वो भी जता के मिला है। मतलब लोगों से, दर्शकों से ज़्यादा मिला है रादर देन द इंडस्ट्री। दर्शकों ने बहुत रिस्पेक्ट की, उस चीज़ की बहुत इज्जत दी है। बट फिर भी इट्स नॉट अ फॉर्चुनेट इंडस्ट्री, आई वुड से। मुझे बहुत दुख है कि इतने टैलेंटेड लोग हैं वॉइसिंग में, और उनको उनका ड्यू नहीं मिलता। मुझे बहुत तकलीफ होती है, और इट्स सो
इट्स सो सैड. इतना लोग पैसा कमाते हैं द फिल्म से, बट उनको जो इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उनको उतने पैसे जो डिजर्व या फिर राइटर्स जो डिजर्व करते हैं उनको मिलता नहीं है. मतलब दर्शक प्यार करे लेकिन थोड़ा सा प्रोड्यूसर भी अपना प्यार यार दिखाए. थोड़ा सा बांटो यार, मतलब इतना कहाँ लेके जाओगे, ऊपर ही जाना है लाइफ में यार, बांटो लोगों को. एक्टर और स्मार्ट एक्टर की आपने बात की, बॉलीवुड में मुझे लगता है शाहरुख खान से ज़्यादा स्मार्ट एक्टर मुझे नहीं लगता कोई होगा। आप शाहरुख खान बहुत अच्छा एक्टर है यार, स्मार्ट सा तो बोलूँ, मतलब स्मार्ट भी है, बहुत अच्छा एक्टर भी है. और अच्छे एक्टर से बोलूँ मैं, मतलब आई थिंक सलमान सर बहुत अच्छा एक्टर है, अच्छा, मुझे लगता है कि उनसे वहाँ से बहुत अच्छा एक्टर है वो. सही, मतलब जब भी उनको ऐसा मौका मिला है ना अच्छा, तो ये प्रूवन इज मेटल, मतलब मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्टिकुलर बहुत है। जिस टाइप के रोल उन्हें जो चूज करते हैं और उसमें वैसा पोर्ट्रेल करना ना, वो बहुत डिफिकल्ट काम है. वो लार्जर देन लाइफ हीरो प्ले करना आसान नहीं है, बता रहा हूँ, बहुत लोग फेल हो जाते हैं. मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है प्ले करना है. मैंने कोशिश की है, बहुत डिफिकल्ट है वो प्ले करना. एक कॉमन मैन है, एक पर्टिकुलर कैरिकेचरिस्ट कुछ दे दिया आपको ने, एक कैरेक्टर दे दिया, वो प्ले करना आसान है. लार्जर देन लाइफ हीरो की कोई आप रेफरेंस नहीं होता आपके पास, लेकिन आमतौर पर नहीं होता ना ऐसे लोग. तो जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है उसको प्ले करना ना, वो जो हीरो है वो बहुत डिफिकल्ट काम है यार. मतलब वो बहुत मेहनत वाला काम है यार. वो आप किस रोल की बात कर रहे हैं? ये सारे जितने करते हैं, अच्छा, जैसे सारे, आप बात ओके। करो, अगर मैं वो डिफिकल्ट है यार वो काम करना, मतलब ऑनेस्टली वो आपको इतना कन्विंस होना पड़ता है ना उसके लिए खुद को. इसका क्रेडिट मैं देता हूँ सलमान सर को. कैरेक्टर वाइज तो सभी अच्छा एक्टिंग करते हैं. हाँ। आप कैरेक्टर मिल जाए तो आपको यस, यस। सामने है, या आपने एक जगह कोई देखा है, कभी उसको पढ़ा है, कभी अज्यूम किया है. लार्जर देन लाइफ का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता हमारे पास. आप उसको खुद से ही अंदर से लाना पड़ता है कि यार मैं ऐसा डायलॉग बोलूंगा तो ये चलेगा. वो कैसे लाओगे ना यार कन्विक्शन? वो डायरेक्टर ही कर. हाँ, मतलब वो एक्टर का कन्विक्शन है, कैसे करूं मैं, इसको कैसे बोलूं इसको मैं अभी, इतने छेद कर देंगे कि ये डिफिकल्ट है यार बस करना वो. यस, नहीं, राइट। और वो तब से करते आ रहे हैं, अभी फिर भी आसान हो गया, अभी तो फिर भी, क्योंकि उनको देख के बहुत लोग सीख गए, बहुत लोग करते हैं. बट जब उन्होंने शुरू किया है वो चीज़, तो एक मिस्टर बच्चन ने जो करते थे, फिर मतलब ये उस टाइप के कैरेक्टर पर्टिकुलर बोल रहा हूँ, तो बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है कि यार ये उतना फिनिश के साथ करना ना बहुत डिफिकल्ट काम है. वैसे एक्टिंग के लिए तो आपने बच्चन और सलमान का नाम ले, लेकिन कॉमेडी के लिए आप किसको आइकॉनिक मानते हैं? अक्षय सर किसकी- बहुत पीछे गिरते हैं यार, अक्षय सर बहुत भाड़ू है. मैं तो पिक्चर भी की उनके साथ में. उनका टाइमिंग बहुत अच्छा है, कॉमिक टाइम है अक्षय सर का, बहुत बढ़िया है. इरफान सर थे, बहुत अच्छी करते थे, No, तो बट अक्षय सर का टाइमिंग बहुत कमाल है यार. मतलब आप- हमें हंसता था सेट पे इतना, मैं जब कर रहा था हाउसफुल 4, भलता मतलब कुछ करते हैं यार. मतलब यू कांट, मतलब मैं जितनी बार देखता हूँ फिल्म में, जैसे उनमें जो फ्लैशबैक का जब उनका सीन है अपने फादर के साथ, और वो तीर कमान वाला सीन है, वो मैं अब ना चाह के भी इतनी हंसी आती है मुझे सीन के ऊपर कि वो ऐसा है ना, इसको डालो, इसको उठा लो, सीन है जो रितेश के साथ. Right. वो सीन बहुत क्लीशे है कहने से, वो जोक पुराना है, बट जैसे वो करते हैं ना, एंड इनोवेशनलेस कॉमेडी करते हैं वो, मतलब उनकी शक्ल कैसी बन रही है वो सोचते नहीं है ज़्यादा. तो और एक्टर कॉमेडी तभी कर सकता है जब वो उसके अंदर मतलब इनोवेशंस नहीं है. तो वो अक्षय सर बहुत फ्री है उस मामले में यार, वो कुछ भी करते रहते हैं. मतलब आप देखो ना अभी क्या स्त्री में क्या कर रहे थे वो, नहीं रहा, बैठो यार बैठो हाँ, मतलब अभी तो तकलिया, मेरे तो वो सामने की बात है, वो जो तकलिया जोक है ना, जो वो सेट पे बना है, वो अक्षय सर ने बनाया है वो जो अच्छा, तकलिया तेरे बात तक रहा है तो मतलब वो सेट पे कर रहे हैं वो सब चीजें. ही इज अ वेरी फनी गाय ऑन द सेट. मतलब आप बिल्कुल बोर नहीं होता है काम करते हुए, बड़ा मजा आता है. अभी भी हमें पिक्चर हमने साथ में कंप्लीट की है, अभी वो रिलीज होगी जनवरी में. उसमें भी मतलब हम वाइड शॉट लाओ, कैमरा उधर, क्या डायलॉग चल रहा है मेरा और उनका, गाली गलौज चल रही है आपस में, वो साउंड रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सर क्या बोल रहे हो आपको, क्योंकि दूसरे समय लिप कुछ मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ सब मूव कर रहे हैं. तू चल रहा है गाली वहां से, मैं क्यों मराठी में गाली दे रहा हूँ उनको, पंजाबी में गाली दे रहा हूँ, यही चल रहा था हमारा पूरे सीन में. फिर वहां से हंसते हुए आया डायरेक्टर, हमारा बोलते क्या चल क्या है अभी हम लोग का. इट्स सो फनी यार. एंड वो एनिमेशन जो आदमी होगा ना, वही कॉमेडी कर सकता है. आई कैन गिव यू इन गारंटी. जिसके लिए थोड़ा सा भी ऐसा लगे क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, जहाँ ये आ गया दिमाग में ना, तो मुश्किल. कॉमेडी सर्कस से सीखा. भाई बहुत, मैं फर्स्ट एपिसोड और तीसरा एपिसोड में जमीन आसमान का फर्क था. मतलब फर्स्ट मेरे पैर कांप रहे थे इसलिए,
लिटरली इतना काम करने के बाद भी, मतलब इतना डेली सोप, इतना एपिसोड, मैं ऐसा था, ऐसा 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 सेट। अंदर लोगों के साथ। हाँ मतलब 3 4 5 बजे समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, मतलब मैं खुद वही होता ना कि आपको डाउट होता है कि यार, फिर एक बार जब खुल गया, आप जब एक बार इन्हें चला गया तो फिर एंड टचवुड इट वाज ग्रेट लर्निंग। मैंने कुछ 28 कैरेक्टर्स किए उस 30 एपिसोड्स में। अभी भी फेसबुक की रील्स में आपके और भारती के साथ हाँ, वो मेरे बहुत पास आ ही जाते हैं। फेसबुक में जरूर आ जाएगा वो। हाँ बहुत किया है हम लोगों ने यार, मजेदार है। बट ठीक है, बढ़िया है। अभी आप क्रिकेट देखिए, हमारा क्रिकेट चल रहा है वो। आपने टीवी में काम किया, तो टीवी एक्टर को डाउन लुक किया जाता है कि इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ जब आप आए तो ऐसा कुछ फील? मैं तब नहीं था, उससे पहले कुछ सालों तक काफी था। फिर क्या हुआ, देखिए आप देखेंगे ना, एक ट्रांजिशन पीरियड आया है जहाँ फिल्म एक्टर्स भी टीवी में रियलिटी शो में आने लगे, होस्ट करने लगे या जज बन के आने लगे। तो कहीं ना कहीं इट वाज ब्रिजिंग, उस टाइम वो ब्रिजिंग का काम चल रहा था, ब्रिज बांध रहे थे। फिर कुछ ऐसे शोज आ गए जहाँ पर वो क्रॉसओवर बहुत फ्रीक्वेंट होने लगा, है ना। बिग बॉस आ गया, या केबीसी में फिल्म एक्टर्स प्रमोशन के लिए आने लगे, या शाहरुख साहब होस्ट कर रहे थे कुछ, मिस्टर बच्चन वाज होस्टिंग समथिंग, सलमान सर वाज होस्टिंग समथिंग। तो ये सब चल रहा था उस टाइम पे। और क्या होता है ना कि एक जब जैसी आपके पास हॉलीवुड का एक यू नो की चीज़ें आपके पास पहुंचती हैं, तो यू ऑल्सो नोटिस इन द फिल्म कि चल ये हीरो है, हीरो ये यार, इसको मैंने उस शो में देखा था, वो एक हाउस ऑफ कार्ड्स में था या ये उसमें था। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगना था कि नहीं यार, ये इस मीडियम में अच्छे एक्टर्स हैं, नाउ वी हैव टू चूज आउट ऑफ देम। तो और मेरा एक मोटा बहुत क्लियर था पहले से कि मुझे वो हीरो हीरो वाला ब्रैकेट, क्योंकि मुझे पहले सीख मिल चुकी थी कि इट्स बेटर टू बी अ गुड एक्टर अदर देन अ स्टार। सीख मिल चुकी थी। अब मिल चुकी, वो सीखना जरूरी है लाइफ में। तो मैंने बोला स्टार टूट के गिर जाता है, एक्टर जिंदगी भर और मरने के बाद भी अच्छा एक्टर रहता है। तो मैं पहले दिमाग में क्लियर था, मुझे मैं जॉइंट इंडस्ट्री दूसरे तीसरे साल में समझ में आ गया था मुझे कि यार आज अवार्ड मिल रहा है, आज आप स्टार बन रहे हो, कल किसी और को मिलेगा, वो बड़ा स्टार होगा आपसे। तो ये बहुत फाइट वाले चक्कर में पढ़ना क्यों है, बेटर टू बी अ गुड एक्टर एंड यू नो लिव फॉर एवर। राइट। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में था मेरे। तो मेरे मन में कभी नहीं था कि यार मैं हीरो वाली फिल्म करूंगा, क्योंकि और मैं देख भी चुका था कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने वो हीरो वाली फिल्में की, उसमें से आधे लोगों की रिलीज नहीं हुई और आधे लोगों की फ्लॉप हो गई एंड बैक टू टीवी। तो मेरे को पता, मेरे को नहीं करना था। उसमें से कुछ लकी भी थे, सुशांत वाज वेरी लकी एंड ही वाज टैलेंटेड आल्सो। तो ये हुआ कि क्यों हम उस जगह पहुंचे जहाँ से हमें वापस नीचे गिरना बोले, क्यों वो इतना बड़ा रिस्क लें। एंड व्हेन यू हैव अ फैमिली, यू हैव योर वाइफ एट होम, मदर एट होम, यू आर द होल सोल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ में ऐसी थी कि नहीं, मेरे को कॉल लेना ही था कि नहीं, ये बॉस मेरे को एज एन एक्टर स्टैब्लिश करना है अपने आप को। स्टार बन गए वो सेकेंडरी है, या वो आप मेन लीड फिल्म में कर रहे हैं वो सेकेंडरी आस्पेक्ट है, बट एज एन एक्टर आपकी पहचान होनी चाहिए कि हाँ यार, लोग अगर उंगली रखें आप पे तो ये बोल सकते हैं कि शरद किलकर कोई भी काम कर सकता है, राधे दिन की से भी एक तरह की फिल्में करता है, ये हीरो है ये। तो वो एक माइंडसेट था, इसलिए शायद मेरा ट्रांजिशन बहुत स्मूथली हो। स्मूथली हो गया। राइट राइट। कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब मैं स्मॉल टाउन से हूँ, बॉलीवुड में ऐसा फिट नहीं हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं यार, मैं ऐसी इसके बारे में सोचता नहीं हूँ ज़्यादा। ठीक है, मेरे को अगेन वही बात हो गई ना कि आप यू नो दोष तो मैं चलते फिरते ईंट को दे दूँ कि ईंट रास्ते में क्यों पड़ी है मेरे। सही बात है। इफ यू वांट टू सी इन दैट वे, वो आपका लुकआउट है यार। आप वो नेगेटिविटी या आप अपने आप को छोटा महसूस कराना चाहते हो। मैं आई एम लिव लाइफ किंग साइज वाला बंदा हूँ, ये जानता कैसा हूँ मैं, कहाँ से हूँ। हाँ, ये बड़ी परेशानी होती है क्योंकि मैं क्या यार, अभी 6 फुट लेके तो कहीं जा ही नहीं सकता, मैं 6 फुट का ही रहूँगा लाइफ में। आवाज़ है कहीं जा नहीं सकता मैं, आवाज़ ऐसी रहेगी। और चूंकि मैं ग्वालियर से हूँ तो मेरा एक बोलने का तरीका ऐसा है, मैं बात ही ऐसी करता हूँ। ये भी जानता है कैसे बात करते हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को थोड़ा सा एक ऐसा बैकफुट पे आने पर फील करते हैं कि ये बात कैसे करता है यार ये ऐसा। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक ऐसा मुझे लगता है पॉइंट कभी कभी कि यार शायद लोगों को अगर लगता होगा यार ये बहुत एटीट्यूड देता है होता। आपने बातचीत में सुशांत का नाम लिया था, उनके साथ कैसे टर्म्स थे आपके? मैं काम तो कभी किया नहीं, लेकिन हम पड़ोसी थे सेट पे। तो स्वीट यार, वेरी स्वीट। मतलब हम अक्सर बीच में कभी कभी हम जब ब्रेक होता है ना, तो टाइम पर मैं टहलने निकल जाता था ऐसा, तो आयल होती थी ज़्यादा। वेरी स्वीट बॉय, रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छा था। और जब न्यूज़ आई तो फिर शॉकिंग था बहुत यार, मतलब मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था बिकॉज क्योंकि यार अपने बीच का लड़का है, सडनली ऐसा हो जाए और इतने स्पेकुलेशन से आज ऊपर नीचे कुछ Right. समझ में नहीं आया। और वो माहौल भी ऐसा था कोविड टाइम का, तो इट वाज
मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। राइट और बैक टू बैक उस टाइम पे ऐसी न्यूज़ आई ना, 3 न्यूज़ ऐसी, नेगेटिव ऋषि साहब की, फिर ऋषि कपूर साहब की, फिर Right. इरफान सर की, राइट सुशांत। तो मतलब इट वाज वेरी, मतलब समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है इंडस्ट्री में, मतलब Right. हर्ड ऑल्सो कि एक साथ, और मतलब तीनों का ही एज ऐसा नहीं था ना, मतलब वो पूरा साल ही पूरा इंडस्ट्री में स्पॉन्सर के साथ तो मतलब ऑब्वियसली है, नॉट वर्क बट समवेयर आई वाज अ पार्ट ऑफ हिज फिल्म। मैंने वो मदारी का ट्रेलर डब किया था, और रॉकी हैंडसम और मदारी साइमल्टेनियसली शूट हो रही थी, तो कभी मैं उनके सेट पे गया, कभी वो हमारे सेट पे आते थे, तो और काफ़ी इंटरेक्शन था उनके साथ, मतलब निशिकांत सर के साथ हम मिलते थे उनको, तो एक अलग होता है लगाव एक इरफान सर के साथ, वो था। वो भी एक ऐसी न्यूज़ की सडनली ये क्या हो गया, कहाँ से बीमारी आ गई अभी, और देयर इज नो टाइम फॉर हिम, मतलब वो बड़ा ही बुरा सा साल था, मतलब हाँ मिलना जुलना हो नहीं पाता था हाँ, तो कुछ नहीं, किसी से मिल नहीं रहा, रीजनिंग पता नहीं चल रही है, स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, और आप मतलब इनफैक्ट मैं निशिकांत पास हुए उस टाइम भी मतलब ये था कि अरे अभी तो हैदराबाद गया था ट्रीटमेंट के लिए, अरे अभी तो सुबह फ़ोन आता है कि यार हॉस्पिटल पहुंच गए, यस वेरी लेस टाइम। फिर किसी ने र्यूमर फैला दी कि इज नो मोर देन, मैंने बहुत झाड़ भी लगाई कुछ लोगों की, मैंने कहा यार वो है, ही इज अलाइव, व्हाई यू आर स्प्रेडिंग र्यूमर्स, Right. ऑब्वियसली इन फ्यू आवर्स ही पास्ड अवे, बट अगेन वो सब माहौल ना थोड़ा सा Sad था। परेशान करने वाला था उस टाइम पे। और सुशांत का तो ऑब्वियसली सबको ही शौक था यार, मतलब तो ब्राइट लड़का, और फिर ऐसा हो जाएगा, तो मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि मतलब ये क्या है, क्या चल क्या रहा है ये। हमारी ना फ़ोन नंबर्स थे हमारे पास एक दूसरे के, बट वॉट एवर आई हैव सीन हिम इन फिल्म्स, हाँ हाय लो भी बहुत कम है, क्योंकि मैं खुद बाहर जाता नहीं हूँ कहीं यार बाहर, मेरा बहुत, एक मराठी में पिक्चर है सात चाँद घरात, तो मेरा घर में रूल है दहा चाँद घरात, मैं 10 बजे घर पहुँच जाता हूँ, अच्छा। पार्टीज में नहीं जाता मैं बहुत कम, मतलब मैं अक्षय कुमार का छोटा वर्जन हूँ, मतलब मैं जल्दी नहीं सोता इतना, बट हाँ मैं जाता नहीं हूँ कहीं बाहर। मैं मॉर्निंग वाला आदमी हूँ, थोड़ा जल्दी उठता हूँ, इतनी जल्दी भी नहीं, मतलब 4 बजे भी नहीं उठता, बट हाँ मैं थोड़ा जल्दी उठता हूँ, और मैं नहीं जाता पार्टीज़ में, मैं बाहर खाना खाने नहीं जाता, मैं पार्टीज़ में नहीं जाता, ऐसे बहुत बोरिंग आदमी हूँ उस मामले में। अगर आप इन एक्टिविटी को अगर मानते हैं कि एक्साइटिंग है, हाँ तो उस मामले में बड़ा बोरिंग हूँ। मुझे लगा क्या तू आ नहीं रहा है, रात को 10 ही तो बजा है, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं आता हूँ यार, तो फिर मैनेज कैसे करते दोस्तों को करने से? दिन में मिलो यार, क्या प्रॉब्लम है, दिन में क्या, मतलब रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं क्या? सुबह 6 बजे बुला लो चलेगा। हाँ चलेगा, मेरे को मैं मिलता हूँ, मतलब अभी भी जाऊँ क्रिकेट खेलने, बुलाना चलो 6 बजे क्रिकेट खेलने चलते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा पॉइंट वो ये है कि यार रात को ऐसा क्या है जो रात को मिलना है जाके, मतलब ऐसा, तो मुझे लगता है कि या वन ऑफ ऑब्वियसली मिलते हैं जब फैमिली से टुगेदर होते हैं, या कहीं एक आध ओकेजन हो गया 6 महीने में एक बार कहीं रात को दोस्तों के साथ मिलना है तो, अदरवाइज आप देखोगे मैं कभी भी इवेंट में भी आता हूँ तो मैं 15 मिनट में कल्टी मार लेता हूँ, ऐसे मैं उठ के चला जाता हूँ। सो ऑब्वियसली इट्स अ रिस्पेक्ट, समबडी हैज कॉल्ड मी सो आई विल गो देयर, आई विल विश देम एंड आई विल गो बैक होम, मतलब आई विल नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो मेरा एक है अभी यार, मतलब मे बी आई एम बोर्ड ऑफ, आई हैव डन दैट इन माई लाइफ, तो अभी मैं नहीं करता हूँ। मैंने एक जगह बोला भी था कि भगवान ने अगर भेजा इस दुनिया में, इसी जगह क्यों भेजा, बाकी किसी जगह भेजा था प्लेनेट पे जहाँ पानी भी नहीं है, जहाँ आग ही आग है, सही है पैदा हो जलो और मर जाओ, यहाँ आग, मतलब यहाँ पानी भी है, हवा भी है, फल फ्रूट है, कि ऑपोजिट सेक्स है, मतलब आपको क्या चाहिए जिंदगी जीने के लिए, सब है, तो उसको एंजॉय करो ना यार, क्यों एक पचड़े में पड़ रहे हो, क्यों झगड़ा, क्यों जेलसी, क्यों उतना ज़्यादा एम्बिशन की जहाँ आदमी मतलब एक दूसरे को की टांग खींचने लगे या पीछे गिरा दे उसको, क्यों है मुझे समझ आता। आप सब प्यार से काम करो, अच्छा लोगों को एंटरटेन करो और निकल लो जब टाइम आएगा आपका। यही फर्क है स्मार्ट एक्टर और एक्टर में। नहीं ये यही फर्क है एक थिंकर और ओवर थिंकर में, क्योंकि कहते हैं, कोई भी परेशानी हो ना लाइफ में, I'll tell you, वो हल हो जाती है अगर आप शांत मन से सोचो तो। पैनिक मत हो किसी चीज़, पैनिक इज अ प्रॉब्लम। वही ना, हार्ट रेट आपका जब बढ़ेगा ना तो जबान भी काम नहीं करना बंद कर देती है आपकी, तो आपसे बेटर दिमाग तो काम बंद कर ही देगा ना। जब आप दिमाग से ही कंट्रोल होती है ना जबान, जब दिमाग ही हिल जाएगा आपका, तो हाउ विल यू टेक राइट कॉल्स, हाउ विल यू टेक राइट डिसीजंस। तो राइट डिसीजंस के लिए आपको थोड़ा सा शांत होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो पैनिक इज द लास्ट थिंग विच आई फील पीपल शुड गेट इनटू। लाइफ के ऐसे कौन से हार्श रियलिटीज हैं जो आपको समझ में आई या आपने इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचा? नहीं मैं सोचा नहीं, मैं समझ लेता हूँ, मैं फिर उसके बाद सोचता नहीं हूँ कि लाइफ ऐसी है यार, इसमें ज़्यादा सोचोगे तो और वो फिर वो जोन में घुस जाते हो आप कि ये मेरा तो कोई नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा। ये देखिए मैंने पहले ही बोला है कि आपको पहले अपना सोचना है, तो थोड़ा सा स्वार्थ है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ अपना ही सोचो, सही है। पहले अपना थोड़ा सोचो,
मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं खुश रहूँगा ना तो मैं आप दोनों को खुश रख सकता हूँ। अगर मैं ही दुखी हूँ तो मैं दुखी बांटूंगा ना आप में। और दुखी कर और दूंगा। मैं अगर खुद खुश हूँ तो मैं शायद खुशी बांट सकता हूँ, बट मैं दुखी हूँ तो दुखी बांटूंगा लोगों को। इट्स ऑलवेज गुड टू स्प्रेड हैप्पीनेस रादर देन दुख। तो अगर खुद खुश थोड़ा रहोगे ना तो थोड़ा पहले अपना सोच लो, उसमें बुराई नहीं है, सिर्फ अपना मत सोचो। एज एन एक्टर कितना सिक्योर फील करते हैं आप? यार घर चल रहा है बस, और क्या सिक्योरिटी चाहिए? मतलब मेरे को, मतलब मिल गया तो ठीक है, बट अदरवाइज आई डोंट हैव दैट, मतलब कि मेरे इतना बड़ा बैंक बैलेंस हो, क्योंकि ना मेरे पिताजी ने मुझे दिया, मैंने अचीव कर दिया है जो हाथ है। तो मुझे विश्वास है कि मैं जितना दूंगा उससे कहीं ज़्यादा मेरी बेटी कमा लेगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है मुझे उतना, उसका जब बेसिक कर दूँ, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर दूँ, बस और क्या है? मतलब यार हमको क्या मिला घर से? कुछ नहीं। तो वो जब नहीं मिलता ना तभी वो कमाने की एक लालसा होती है। तो वो भरी थाली में थोड़ा ना आप कुछ डाल सकते हो ना, आपको थाली भरी हुई है तो फिर आपको ना कुछ इच्छा होगी खाने की, आप छोड़ भी दोगे उसमें से शायद। मतलब थाली खाली होती है ना, जब आपको सिर्फ आपको लगता है कि नहीं यार ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था, तो वो एम्बिशन होता है कि कुछ करूँगा लाइफ में। बट ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप कैसे होती है कि भाई अब ठीक है? मेरी ज़रूरत है कम है शायद, इसलिए मेरे ज़मीन में दम है। नहीं नहीं यार, मैंने देख लिया है, क्या है, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, गाड़ी है, अभी गाड़ियों की बात करो, हाँ। लग्जरी की बात करो, राइट। तो मुझे अगर मर्सिडीज देगा उसमें मैं बाजू वाली सीट पे सो रहा हूँ, तो मुझे अगर मारुति जैन देगा उसमें मैं बाजू वाली सीट पे सो रहा हूँ, तो मुझे हवाई जहाज दे, A380 दे, उस पर भी मैं सो जाता हूँ, तो मुझे ऐसे रिक्लाइन नॉर्मल सीट देगा इकोनॉमी की, उसमें भी मैं सो जाता हूँ। तुम अब आपको पता है कि यार इसका एंड रिजल्ट क्या है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सो के मिल रहा है, तो गाड़ी मेरे लिए मैटर नहीं करती है कि मैं मर्सिडीज में सो रहा हूँ, कि मैं इनोवा में सो रहा हूँ, कि मैं एक, हाँ मेरे पैर उतने फैले जितने फैलाने चाहिए उतने फैलाए मैंने, और मैं सो गया हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है फिर, क्योंकि गाड़ी में चलाता नहीं, ठीक है, तो मुझे सोना ही है ना, तो फिर गाड़ी से क्या मतलब है? तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द सेंस कि आप, मुझे ना वो क्या कॉन्टिनेंटल खाना, इटालियन पटालियन ये सब खाने का शौक नहीं है। ओके। मेरे को घर का दाल चावल और आलू की सूखी सब्जी और अचार अगर हो ना तो आई विल बी वेरी हैप्पी। अरे अभी ये कोई और होता है यहाँ पे आके तो स्टारबक्स की कुछ मंगाता है, ऐसी भलती कॉफ़ी, कोई अमेरिकानो लेके आना मेरे लिए, ऐसा कुछ बोलता, मेरे को अदरक वाली चाय सूट करती है, ठीक है। देसीपन। हाँ, तो मेरे लिए वो कंफर्ट ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन लग्जरी। मैं एक महंगा सा कोई ब्रांडेड कोई कपड़ा पहनूं जिसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, बट लोगों को लग रहा है कि इसने ब्रांडेड पहना हुआ है यार, बहुत पैसा होगा, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अंदर से ना। तो मेरे लिए ये जूता बहुत कंफर्ट देता है मेरे को, रादर देन मैं एक भारी भरकम कोई ब्रांडेड जूता पहन लूँ। तो कंफर्ट ज़्यादा ज़रूरी है कि यार लाइफ में, कि यार लग्जरी, मतलब मुझे लगता है कि कंफर्ट इज़ अ प्रायोरिटी फॉर मी, या तो मैं ऐसा हूँ, मतलब कंफर्ट वाला, मतलब फिर लोगों ने कहा नहीं तू ग्वालियर से आता, तू ऐसा ही हाँ, मैं तो ऐसे ही है, ग्वालियर वाले ऐसे ही होता है ना, वैसे कंफर्ट होते हैं। वगैरह। ज़्यादा कंफर्ट नहीं। लाइक मेरे को, मैं जब छुट्टी पे भी जाता हूँ तो ऑनेस्टली बताऊँ, मैं 3 दिन के बाद मेरे को जब घर लौटने का होता है कि यार अपना बिस्तर, अपना घर, अपने टेरेस पे एक कप चाय, मतलब और क्या है, मतलब वहाँ जाके भी क्या देख लूँगा, जो मीनार झुकी हुई है, से हरा हरा दिख, अरे पहाड़ पे बर्फ देख, एक दिन देख ली बर्फ, 2 दिन, तीसरी दिन क्या बर्फ ही देखता रहूँ बैठ के, काम भी तो करना है। सो आई एम अ वर्कहॉलिक इन द सेंस, मुझे वो काम में जितनी खुशी मिलती है ना, वो सारी बाकी चीज़ें ना सब साइडलाइन होती है, मुझे वो काम दिखता है पहले तो वो एक समस्या भी है घर में, डांट खाने वाली। ऑब्वियस है, हाँ, डांट ही खाता है, पढ़नी भी चाहिए। पतियों का काम ही वही है वैसे तो, बट हाँ मेरे को ये है कि आ, वो काम करने की बहुत ज़्यादा, मतलब तो उन्हीं ने टाइम टेबल बांध दिया कि 10 बजे एंड ये वो तो स्टार्टिंग से रूल है, मतलब ऐसा हम लोग म्यूचुअली है, मतलब ऐसा रूल ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को बोला जाना पड़ेगा, वो म्यूचुअली है कि मुझे भी ज़्यादा शौक नहीं है बाहर जाने का, और हमको घर पे अच्छा लगता है यार कि पूरी फैमिलीज मिलके साथ में खाना खाए, फिर बच्चा सो जाए, फिर हम तो लेट टीवी देखें या बातें करें, और फिर वैसा है। तो सबसे ज़्यादा डांट किससे पड़ती है? बीवी से पड़ी है, किससे पड़ी है? बैचलर थे माँ का तो अब हो गया, अभी वो दिन परेशान हो चुकी है कि यार, अब नहीं डांटेंगे। लौंडे हो गए सर, क्या बोले, अभी तो बड़ा हो गया है, फिर कभी पड़ जाती है मुझे, कभी कभी ऐसे गुद्दा उद्दा मारते हैं पीछे धप करके पीछे से, सुनता क्यों नहीं है तू, गुम्मा। हाँ वो मार देते हैं धप करके पीछे से। तो मैं बोलता हूँ मेरे को लगती नहीं है मेरे को, अभी आप छोड़ो, अभी आपके हाथ में लग जाएगी, बट हाँ डांट पड़ती है बीवी से, गलतियाँ भी करते हैं ना यार रात लड़के तो। बेटियां भी बहुत हक जमाती हैं। नहीं मेरी बेटी बिल्कुल नहीं डांटती मुझे यार, मैं बहुत उस मामले में लकी हूँ कि फिलहाल तो नहीं डांट रही है, आगे जाके डांट जाऊँ।
क्योंकि मेरे जैसे ही हो बिल्कुल, तो मतलब चिल्ला आउट है लाइफ में, मतलब और स्विच करती है, वो स्विच करने में एक्सपर्ट है, जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, वो स्विच करना सीखो लाइफ में। कि हाँ यार प्रॉब्लम आएगी, वो दुख वाला मोमेंट आएगा, बट स्विच कैसे करोगे ना उससे, वो स्विच उसको आता है। तो भगवान ने एक चीज़ तो मेरी अच्छी दी है उसको, बाकी सब मम्मी से नहीं अच्छी चीज़। शायद हम फैमिली की बात कर रहे थे, एक सवाल मेरा ये था कि फादर की एब्सेंस मिस करते हैं? ऑब्वियसली मिस करते हैं, मतलब क्या सवाल हो गया। नहीं क्योंकि सिंस दैट टाइम हाँ, आई वाज वेरी वेरी क्लोज टू माय फादर, हाँ। और मेरी आदतें भी बहुत उनके जैसी हैं। मतलब आप लाइफ की चॉइसेस या लाइफ का अप्रोच देखोगे ना, तो आई एम क्वाइट सिमिलर टू माय फादर। अच्छा। वो भी हमेशा मुस्कुराते थे, वो भी शायद जोक्स मारते थे, वो हमेशा ही वाज ऑलवेज, मतलब बोलते हैं कि अब केलकर साहब हमेशा हंसते रहते हैं। ही वाज लाइक दैट, ही वाज हैप्पी गो लकी गाय। सो वो कहीं ना कहीं इनकलक्रेट किया है मैंने लाइफ में। और जो चॉइसेस है, क्रिकेट है हम्म। या बहुत सारी आदतें हैं। मैं अगर कभी कभी सोचता हूँ ना कि यार पिताजी मंदिर नहीं जाते थे कभी, तो मैं कौन सा जाता हूँ यार। मैं कभी कभी जाता हूँ, तो मम्मी ने बोल दिया 6 महीने में एक बार कि यार वो मंदिर चलना है, चलो। वैसे मुझे आप पता है कि हर थर्सडे को मेरी मॉम, एक मंदिर था हमारे यहाँ दत्त महाराज का टेम्पल था, तो पिताजी हर थर्सडे को उनको स्कूटर पे बिठा के लेके आते थे मंदिर तक। 12 किलोमीटर डिस्टेंस था, लेके आते थे, बाहर खड़े होते थे, मम्मी दर्शन करती थी, बाहर आती थी, पिताजी वापस बैठा के कहीं खाना खिलाया और घर ले आते थे। बट वो कभी अंदर नहीं गया, मैंने देखा इतना तो नहीं, बट मैं भी मंदिर नहीं जाता हूँ। मतलब मैं घर में ही, मतलब मेरा पॉइंट है कि यार भगवान में मेरी बात हो रही है आपस में, तो मुझे मंदिर जाऊंगा मैं, जब वो बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा, बट ऐसा हुआ नहीं कि मतलब राइट। मुझे बहुत मतलब जाने की जरूरत पड़ी। मतलब ये ऐसे मौके के वो मैंने प्लान बनाया और वो फेल हो जाते हैं कि चलो मैं यहाँ जाऊँ, इस मंदिर जाऊँगा, तो फेल हो गया, बाजू से निकल गया आप, लेकिन गए नहीं अंदर। जब आप टीवी एक्टर बन गए तो कभी लगा कि अगर पापा आ जाते तो मैं उनको दिखाता, वो कितना प्राउड फील करते हैं? और अभी फील कर रहे होंगे यार, मतलब टैलेंटेड हो जाऊंगा। बचपन में ही बता दिया था आपने। हाँ, उनको ये बात तो पता था उनको कि यार ये आगे जाएगा वो, क्योंकि ना कभी मैंने डांट खाई उनसे, ना कभी मैंने मार खाई। पढ़ाई में मैं A1 था, उनका ही था कि पढ़ाई में कैसा है, खेलने में कैसा है, दोनों में मैं टॉप था। तो फिर ठीक, उद्दंड पड़ा में, है, उद्दंड पड़ा, उधम। उधम नहीं करता था दादा, अगलाने वाला आदमी क्या उधम करेगा। अच्छा, शायद कोई ऐसी एक चीज़ जो अगर आप सोचते हैं कि अगर ये बात मैं कहना चाहता था, ऐसी कोई? पिताजी से हाँ। नहीं कहना क्या चाहता था, मतलब इट वाज टू अर्ली फॉर हिम टू गो यार। मतलब वो एक चीज का मलाल रहता है हमेशा, यार उम्र नहीं थी यार, मतलब जाने वाली वैसी। ऑब्वियसली अब हाँ, मतलब आई फील सैड फॉर माई मॉम, बिकॉज मैं उतना कंजर्वेटिव नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार मतलब 39 वॉज माई मॉम्स एज। मतलब मेरी माँ 39 साल की थी जब मेरे पिताजी गुजर गए, तो बहुत यंग एज है यार किसी भी औरत के लिए ना, वो बहुत ऐसा। तो दैट वाज वन थिंग कि तो जल्दी चले गए पिताजी। और आप कितनी एज के थे फिर? मैं तब कितना था, मैं बता लो ना करीब, मतलब 17 साल का, 17 था। बहुत अर्ली। हाँ, एज अ फादर, आप जब आप फादर बन गए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये गाली क्या सेक्सी सेगमेंट से क्या इंसान को लगता है कि क्या चेंजेस आते हैं एक भाई फादर? आदमी पूरा बदल जाता है, बताऊँ मैं आपको। हम्म। जो कुत्ता भी उद्दंड हो, कुतरा भी कैसा भी आदमी हो ना, वो सब फेल है भाई। बेटी क्या है, और बेटी हो स्पेशली अगर, तो ख़त्म है आप। मतलब आप सब भूल जाओ जो आप थे, आप एक नया आदमी हो। तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे में 5 ऐप होंगे ना, हम्म। तो ऑलमोस्ट 3-4 ऐप तो मतलब कि दिख नहीं रहे कहीं, कहाँ है। अच्छा। वैसा है, आप सब भूल जाते हो, बस यू सेक्रीफाइस ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि यार ये नहीं करना है लाइफ में, या ये सिर्फ इसके लिए करना है। यार आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ उसके अराउंड सर्कल करती है, फिर आप और कहीं सोच ही नहीं सकते लाइफ में। मतलब आपको अगर, मतलब फॉर स्मॉल थिंग्स, जैसे आप, अगर मैं अभी कहीं बाहर गया शूटिंग करने के लिए और मैं किसी मॉल में चला गया, पहली चीज़ मुझे दिखेगी यार बेटी के लिए क्या लूँ, सही। इसके लिए ये ले लेता हूँ, उसके लिए वो ले लेता हूँ, उसके लिए वो ले लेता हूँ। वीडियो कॉल चालू हो जाता है कि व्हाट डू यू लाइक। क्या पसंद सो आपकी वो पूरा सेंटर वहीं हो जाता है लाइफ में आपको। मतलब मैं तो अभी भी, मेरी बीवी चलाती है तो कैसे उसको ऐसा हाथ पकड़ के सोता है, वो बाजू में सो रही होती है मेरे, तो मैं उसका ऐसा हाथ पकड़ लेता हूँ। फीलिंग तो वेरी, तो टच है ना आपका अपने बच्चे के साथ, वो बहुत एसेंशियल। वो कहीं ना कहीं है, वो अंदर से कनेक्शन जुड़ता है आपका। सो बच्चों के साथ तो पर्टिकुलरली जब आप बाप बनते हो ना, तो आप अलग इंसान हो जाते हो, आप वो नहीं रहते जो आप थे।
वाइफ से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? टीवी शो कर रहे थे हम लोग, वहाँ मुलाकात हुई बट कुछ था नहीं ऐसा। सुंदर तो थी वो, देखी तो उस टाइम में, है अभी भी सुंदर, मतलब उस टाइम में देखी तो सुंदर लड़की है यार ये। तो उस टाइम उसके एक 8-10 महीने बाद फिर दोबारा मिली मुझसे और फिर कुछ मुलाकातें हुई। मैंने कहा अभी यार 28 साल उम्र हो गई है, 2-3 रिलेशन होके ख़त्म हो गया अपना, वो सबको अपने, हर लड़की अपने को डम कर देती है आके। दिल टूटे आशिक। अपन दिल टूटे आशिक ही हैं, हर बार हर ने डम किया, अपन ने किसी को डम नहीं किया लाइफ में। ये ना कर दे, इसको शादी कर लो यार। तो मैंने 3 महीने में ही शादी कर ली। मम्मी इतनी जल्दी मान गई? मम्मी को बताया किसने? मम्मी को बता दिया था, मतलब ये लड़की से शादी कर रहा हूँ, आप डेट निकालो आगे की, धूमधाम से करो। 6 महीने के बाद डेट निकाले तो दोबारा शादी किया। दिखा दिया था कि हाँ वापस दिखा दिया। शी वाज वेरी हैप्पी ऑल्सो यार, मतलब सुंदर लड़की है और क्योंकि वो खुद कामकाजी है तो उनको एक अच्छा था कि हाँ लड़की भी काम करती है, तो मैच करता है ना, एक वर्किंग वुमन का एक माइंडसेट मैच करता है। बाद में नहीं करता है शादी के बाद, फिर पहले तो मैच करता है। तो आप सास हो वाले मैटर पे आ रहे हो। क्यों क्यों आने सब, मैं डेली सब छोड़ चुका हूँ बहुत टाइम तक। नहीं आप बता ही दो कैसा चल रहा नहीं नहीं कुछ नहीं, आपको हट जाना होता है बीच में से। आपको अनाज क्यों बनना है जो 2 पासों के बीच में है? है? अंदर लो, थोड़ा अलग चल रहा है। वो चलने दो, अपने को फर्क नहीं पड़ता उससे भाई। जब होता है तो आप क्या करते हो? क्विट कर लेते हो? ये कंपनी फिर मेरी फटाक से ही मीटिंग आ जाती है। मेरे पास बहुत सारे फेक कॉलर्स हैं, तुरंत ऐसे मैसेज पे फोन करते हैं, हाँ कहाँ आ रहा है, अच्छा यहाँ निकल, चाहे नीचे बिल्डिंग के नीचे। हाँ जाते आगे बैठ के गाड़ी में, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ओके स्मार्टनेस कहाँ? स्मार्टनेस मैं डरा दे रहा हूँ मैं लोगों को, सिखा रहा, ऐसे मैटर पे निकल लो, क्योंकि जब आप रहोगे ना सामने तो और बढ़ने के चांसेस होते हैं। आप निकल जाओगे तो आपस में तो बात करनी नहीं है ना उन्होंने। हाँ समझ लो, पूछा जाए जगह डेड कौन गलत। हाँ, फिर आप 20 के बंदे बन जाते हो, तो अब फिर टीटी देख रहे हो आप, ये क्या चल रहा है, और आपको टारगेट करके बातें हो रही हैं सर, तो अपन ही निकल गए। ऑब्वियस है मतलब। ये सलाह दे रहा हूँ, मेरे घर वैसा नहीं होता है, सब बता रहा हूँ, बहुत डेली सोप देखे हैं मैंने। ओके थैंक यू सो मच सर, आप Bye. बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Hi, this is Sharad Kelkar and you are watching and listening to me on Chai with Chit Chat.